अच्छा कई घबराए हुए हैं कि कितनी गल हो रही है और मरे तेरी गल हो रही है। आने वाले वक्त का सेल्स मैनेजर कैसे हैं आप? ठीक है चले, इसका मतलब कार अचीवर भी होंगे, फिर सेल डायरेक्टर भी होंगे, फिर सीनियर सेल डायरेक्टर भी होंगे और इंशाल्लाह एचडी भी। चले, मैं चाहता हूं कि सर ना आपको कुछ चीजें पहले समझा के फिर मैं अपने असली टॉपिक की तरफ जाऊंगा। बेटा क्योंकि नए लोग ज्यादा हैं तो मेरा दिल है कि मैनू करना पैना, एक तो मैनू बड़ी एलर्जी है, पर चल ठीक है, मुझे लगता है मैं प्रोफेसर बन गया हूं। अच्छा पढ़ाई तो डरते सी टाइम्स आए सी, इन्होंने फिर सानू पढ़ा लिया। मैं जब टाइम्स में आया ना तो मैंने पहले दिन पढ़ना शुरू की ना किताब, एक थोड़ा अरसा हो गया मुझे टाइम्स में, तो मुझे समझ आ गई कि ये थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है। तो मैंने पहली किताब खोली तो मेरी मिसेज ने दूसरे कमरे में जाके ना मेरी अम्मी को फोन किया, किताब पढ़ रहे हैं। अब मेरी अम्मा की और मेरी बेगम की आपस में बड़ी सेटिंग है ना, तो अम्मी ने कहा जी तबीयत ठीक है, जाके तो बुखार चेक कर, इसने तो स्कूल में कभी नहीं पढ़ी थी, अब ये किताबें पढ़ना शुरू हो गया। मेरी फिर अम्मा की कॉल आई कि तबीयत तेरी ठीक है, तो मैंने अम्मी से कहा, मैं कहा अम्मा मेरी तबीयत ठीक है, मैं कहा सारे काम ही दुनिया के मुश्किल है, पढ़ना भी मुश्किल काम है, लेकिन मैं एक नतीजे पे पहुंच गया हूं पढ़ना सबसे कम मुश्किल काम है। इमरान भाई मैं ट्रेनिंग में हूं साहिवाल। अच्छा एक मिनट जी, इसको मैं साइलेंट पे लगाना भूल गया हूं आज जी। तो पढ़ना मुश्किल काम है, लेकिन सारे कामों में सबसे कम मुश्किल काम कौन सा है? वो भी पढ़ना ही है। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा बेटा ये जो मोबाइल आपने सामने रखा हुआ है, इससे हार्ट को प्रॉब्लम होता है, जेब में कभी दिल वाले करीब नहीं रखना बेटा मोबाइल। यानी आप चाहते हैं आपके सर में दर्द हो तो रात को सोते हो मोबाइल सराहने रख लेना, सुबह आपके सर में दर्द हो जाएगा। इसके इतने हेल्थ हैजर्ड्स हैं। ये बेटा इंडिया से बड़ा हमारा दुश्मन है, ये गिफ्ट नहीं है, अजाब है। पॉइंट समझ आ गया? मकसद इसका कुछ और था, अगलों ने कुछ और में यूज किया है, और ये इसी का रिजल्ट है। ये जो आप नहीं बैठे हुए जवान बच्चे हो, ईमानदारी ने अपने मुंह पे देखो, ये इसका रिजल्ट है। पॉइंट समझ आया? इसको जरूरत के वक्त यूज किया करें और जान अपनी बचाएं, आपकी जान सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? तू सैड तो नहीं होना, भज जा इथों, वीडियो चल रही है ना, बस मैं ज्यादा सामने ही रहूंगा, तू जा। मैं मैंने जरा कनेक्शन करने दे यार, इन्ना गला तो मैं वीडियो के खिलाफ होता हूँ। पॉइंट समझ आ गया ना? तो अब अच्छा बात मैं क्या कर रहा था, नहीं वो मोबाइल पे नहीं कुछ और समझा रहा था, उसने सामने जेब में डाला हुआ था। ये ना हार्ट अटैक की ज्यादा वजह जो इस वक्त बन रही है ना, कुछ चीजें और भी हैं, लेकिन ये वजह भी है कि लोग ना मोबाइल को सामने वाली पॉकेट में रखते, नहीं रखना बेटा। इसको जब यूज करना है ना, यूज करें, कोशिश करें दूर रखें, दूर रखें। क्लियर? चलें पॉइंट पे वापस आते हैं। अब हम आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि हम लोग टाइम्स में आने से पहले क्या थे और टाइम्स ने हमारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में क्या चेंज लाया। मैं ना सर गवर्नमेंट जॉब में था, वापडा में एज अ मीटर रीडर मैंने जॉब की कोई 9 साल। जब 9 साल जब मेरी वापडा की जॉब स्टार्ट हुई ना, अब पाकिस्तान में जब लोगों को जॉब मिलती है ना, जिसको जॉब मिल जाए वो इस तरह चलता है तेरी कि मैं मुझे कोई बड़ा काम मिल गया, ऐसे है। लेकिन जैसे जैसे जॉब चलती जाती है ना, दिन गुजरते जाते हैं, बंदों को कहानी समझ आना शुरू हो जाती है कि मैं फंस गया हूं। मिसाल देता हूं, तुम्हारे बंदे को जॉब मिल गई, आपके साथ हुई तो नहीं है, यानी आपकी शादी तो नहीं ना हुई, वो ही हुई है तेरे नानी, जिसकी अभी नहीं हुई। हाँ ये इसको आज 40,000 वाली जॉब मिल जाए, 50,000 वाली जॉब मिल जाए, अब कल है बेगम कोई नहीं, बच्चे कोई नहीं, फैमिली कोई नहीं, बड़े पैसे, एकदम सैलरी अच्छी लगेगी तो शादी भी हो जाएगी। और पाकिस्तानियों का पहला प्रॉब्लम क्या है? शादी। बच्चे निक्के निक्के हैं, अभी फुफी आके पहले पूछती है इनकी शादी पे फलाना सूट पहनूंगी, मैं क्या ओकते लैन दे, वो निक्के निक्के हैं अभी। ये पुअर माइंडसेट की गेम है सारी। तो शादी होगी भाई साहब की, अल्लाह ने काके दे दिए, अब खर्चे ऊपर जा रहे हैं, तनख्वाह ऊपर नहीं जा रही होती, क्योंकि खर्चों का मुकाबला है। तो जब कुछ साल गुजरे ना, तो मुझे समझ आ गई कि यार ये वाली सैलरी कम से कम मेरा घर तो नहीं चलाएगी। तो मैंने ना साथ में काम स्टार्ट किए मुख्तलिफ,
कभी कोई जॉब, कोई काम, कभी कोई काम सरकारी जॉब के साथ। असल में ना बापडा वाले बंदे को पैसे चाहिए नहीं होते, लेकिन मेरा प्रॉब्लम और था। मेरे अब्बा जी को अल्लाह जनसिब करे, ईमानदारी का बड़ा बुखार था। वो कहते थे हराम ना खाएं, ऐ रौला सी। तो अब्बा जी के लितरों से डरता हुआ मैं शरीफ था। समझ आ गया। मैं मजबूरन हरामखोरी नहीं कर रहा था कि चल यार कोई जॉब कर ले, तो मैंने मुख्तलिफ काम किए। अब एक काम के सिलसिले में मैं सुल्तानी साहब को मिलने आया। मैं बाबा जी की इंश्योरेंस करना आया सी। बंदा कहता इनके पास पैसे बड़े, मैंने नवी नवी इंश्योरेंस ज्वाइन की थी, मैं इंश्योरेंस करके आते हैं। अब मैं इंश्योरेंस करने गया, मैं पूछ बैठा, बात बंदा शुरू करता ही है ना कोई ना कोई। मैं पूछा जी काम किया है, उन्होंने एक पेपर पे मुझे काम समझाया मैं इंश्योरेंस ही छाड़ दी, मैंने टाइम शुरू कर ली। पॉइंट समझ आया। अब मैंने टाइम्स को स्टार्ट कर लिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह को 14 साल 17 जुलाई 2010 की मेरी ज्वाइनिंग है। मैंने इसको स्टार्ट कर लिया और जब 1 साल गुजरा मैंने बापडा छोड़ दी। अच्छा, बापडा छोड़ने की स्टोरी ये है कि मैं बापडा छोड़ना ही नहीं चाहता था। मेरा टूर विन हो गया चाइना का, साल के बाद पहला चाइना टूर 2011 में। मैंने जब जाके हेड ऑफिस देखा ना कितना बड़ा है, मैं कहा इतने बड़े इदारे के साथ हो गए अभी तक बापडा। मैं आया सर, मैंने रिजाइन नहीं किया भाई। सत्याना से अगर किसी का गुजर हो, सत्याना से पीछे ग्रिड स्टेशन आता है लेफ्ट साइड पे, वहां में जो किसी बंदे को वहां पूछ लो, वो मुझे कहते हैं यहाँ पे मीटर डेढ़ था। फिर मैंने उसको खैर बात कर दिया। अब 14.5 साल बीत गए, जिंदगी में बड़ी चेंजेस आई, बड़ी तब्दीलियां आई, वो मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले ना जो चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा ना वो समझने वाली बात है। बेटा हमारा सबसे बड़ा इशू क्या है? क्योंकि जवान बच्चे ज्यादा बैठे हैं तो मैं आपको समझाने की कोशिश भरपूर करूंगा। देखो आपके और मेरे ऊपर क्या है, कुछ जिम्मेदारियां। अब पॉइंट पहले समझो, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जब आएगी मैं लिखाऊंगा। बेटा पहले बात को समझो। हमारी ना जिंदगी है और हमारे साथ कुछ फैमिली के लोग अटैच हैं। पॉइंट समझ आ गया? उनकी जिम्मेदारियां हमारे सर पे हैं, ऐसे है कि नहीं? अच्छा, अब पुराने जमाने में क्या होता था, जिन लोगों का गांव से ताल्लुक है उनको मेरी बात कड़क समझ आएगी। मैं भी पेंडू आदमी हूं, नवा नवा शहरी हूं, पेंडू हाथ खड़ा करो। ओके, हर गांव में ना, ये बेटियों को बात नहीं पता होगी, मैं मुंडियों से बात कर रहा हूं, हर गांव में एक डेरा मशहूर होता है जिसपे भंग मिलती है और इंतहाई उसकी गंदी स्मेल होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है और बहुत ही गंदी ना। मन समझ आ गया? वहां पे कुछ लोग जाके जवान बंदे भंग पीते हैं और उनके कॉल बड़े होते हैं कि ठंडी होती है, तसीर है, गर्मी, सब टोपी ड्रम है। जब बंदा भंग पीता है ना तो थोड़ी देर के लिए दिमाग बंद हो जाता है। अब वो भंग पीते क्यों है? बिजली का बिल आया हुआ है, मीटर कटिया जाना है, टेंशन है, भंग पियो। को 2-4 घंटे के लिए दिमाग हो गया सुन। अब बंदा कहता है जब भंग पीता हूं ना तो टेंशनें खत्म होती हैं। नहीं, बिल उठे ही है, मीटर कटने वाला आ जाता है और वो मीटर काट के भंग उस वक्त कुछ भी कर नहीं सकते। हर गांव में एक डेरा मशहूर है कि नहीं? अब आ जाओ, आजकल भंग नहीं है। आजकल लोग जिम्मेदारियों से भागने के लिए भंग इस्तेमाल नहीं करते। आजकल लेटेस्ट फैशन है, ये भंग की मॉडर्न शक्ल है। टिकटॉक देखो कि बिल आया हुआ है, टाइम लंघ जाए। ईमानदारी से बताओ, इसमें से कुछ कभी निकला है? नहीं, टाइम निकलता है और जो जिम्मेदारियां हैं वो वक्ती तौर पर कुछ लम्हे के लिए बंदों को भूल जाती हैं। ऐसे ही है, लेकिन जिम्मेदारी तो वहीं खड़ी है। जिम्मेदारी तो, आपको पता है आपको आपके सीनियर बुरे क्यों लगते हैं? कहता यस सर। सीनियर समझाता है, टाइम्स वाले पागल समझाते हैं कि जिंदगी में तेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तुझे बहुत सारे काम, इसलिए टाइम्स वाले लोगों को अच्छे नहीं लगते। अगर हम भी कहें दब के रख, आवारागर्दी कर, हम भी अच्छे हो जाएं। जो हमारे टाइम्स वाले बच्चे हैं ना, इनके अम्मा अब्बा कहते हैं टाइम्स वाले चंगे ने। भला क्यों? उनको पता है खोपड़ियों पे सिटते हैं, काम करो। और जिसको हम समझाते हैं निकम्मे बंदे को टाइम्स कर ले, जिम्मेदारियां हैं, वो हमें देखता है।
और घर जाके शुक्र है बच गया हूं। तू चवला बच के नहीं गया, तू अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया है। आपको पता है बेटा, आप लोग मेरी बहनें हो, छोटी बेटियां हो, गुस्सा ना करना, मैं कुछ बातें खुल के करूंगा, मैं एडवांस माफी, एंड पे बाकी फिर मांग लूंगा। आजकल के पाकिस्तानी मर्दों का सबसे बड़ा ख्वाब, और नहीं 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 शादी नहीं, सुनो ना, सुनो, पॉइंट को समझो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन इनको यह नहीं पता, एक ना आता है जलजला, फिर जलजले के बाद आते हैं आफ्टर शॉक्स, आते हैं। इस मी टू के बाद जो आफ्टर शॉक्स आते हैं ना, फिर वो तलाकें करवाते हैं, फिर वो खुला करवाती है। गुजरांवाला में निक्की सी बार है, छोटी सी कचहरी है, जिसमें फैमिली कोर्ट, निक्की सी फैमिली कोर्ट है, उसमें 5000 तलाक और खुला के केस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 3000 लव मैरिजेस हैं। मैं ना परसों अपने घर में डिस्कस कर रहा था, गैरतमंद मर्द, मैंने कहा अपनी औरत किसी के लिए नहीं छोड़ता। बच्चे मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे, पापा अगर औरत ना रहना चाहे, मैं कहा अपनी मां से पूछो नहीं रहना चाहती, मैं कहा पूछो, उसने कहा मेरा तो इनके बगैर गुजारा ही नहीं है, मैं कहा पूछो ना। फिर मेरी पापा इसका क्या मतलब है, मैं कहा बेटा जब उसकी मैं जरूरतें पूरी करता हूं, रिस्पेक्ट देता हूं, जो चीज मुंह से मांगती है मैं पूरी करता हूं, क्यों छोड़ेगी मुझे। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है। अब यहां प्रॉब्लम है ना, इश्क मोहब्बत बहुत अखीर का है, और पैम्परों का रेट पता है क्या है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है आपको। पैम्पर्स का रेट क्या है इस वक्त, कोई बताएगा। 3000 के 50, 8 दिन में खत्म होते हैं। 12000 के पैम्पर, 12000 के दूध के डब्बे महीने के, एक काके के, और अगर काके हो गए तो 48,000 के। तो फिर आई लव यू कहां जाएगा, तलाक तलाक में बदल जाएगा। कुत्ता ये नहीं, माजरत के साथ, कुत्ता ये नहीं कहेगा मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मैं तेरे बच्चों को पैम्पर नहीं लेकर दे सकता। और टीम में बच्चे प्रोस्पेक्ट आदिल भाई, मेरी आदत है मैं ना दिल से बात करता हूं। वो बेटी आई तो मैं उसको समझा रहा हूं, उसने कहा सर मैंने ना ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, मैं ज्वाइन करना चाह रही। मैं कहा नहीं, आप फिजिकली भी ट्रेनिंग लो, दफ्तर के पास उसका घर था। मैं कहा बेटा समझ के ज्वाइन कर, और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। मुझे कहती है आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं, मैं क्या आजकल 2 वक्त के पैम्पर नहीं लेके दे सकते। अब पीछे एक लड़का बैठा हुआ था, कहता ये काम क्या है, मैं कहा तुझे मैंने क्या कहा, आराम से बैठ, तू इतना हाइपर हो रहा है। मैं उस बच्चे को समझा रहा हूं कि बंदे नकम्मे हैं बेटा, बाद में तरसेगी छोटी छोटी चीजों को, खुद स्ट्रांग हो। वो उठा, उठ कर तकुड़िए चले। मैं कहा इसका भाई सही होगा, बाद में पता लगा मंगेतर था। यानी उसको पता लग गया कि ये अगर बैठ गई ना मौलवी साहब के पास 5 मिनट और, तो शादी से पहले तलाक हो जाएगी। उसको भी समझ आ रही थी कि ये क्या ठीक रहा है, ये क्या है। उसको पता था मैं नहीं लेके दे सकता। उन्होंने कहा 2 मिनट इसकी बात सुन ली है तो जवाब दे देगी। मैं पूछा जिस बच्चे के साथ आए, मैं कहा वो सिस्टर दोबारा नहीं आई, कहना उसके मंगेतर ने, उसके फियांसे ने कहा है खबरदार दोबारा उस ऑफिस गई, क्योंकि फियांसों के काले करतूत मैंने पहले बता दिए। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है बेटा, मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, पॉइंट समझ आ रहा है। अब मैं टाइम्स में ज्वाइन हुआ, टाइम्स ने मुझे कुछ जिम्मेदारियां सिखाई, और वो जिम्मेदारियां बेटा आपकी भी हैं। और अब मैं चाह रहा हूं उन 12 जिम्मेदारियों की 1 मिनट में लिस्ट बना लो, लिखते जाओ। नंबर 1, आपको और मुझे अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहले चाहिए पैसा। हेडिंग लिखे मेरी जिम्मेदारियां। अच्छा ये नहीं लिख देना राशिद इकबाल की जिम्मेदारियां, त्याडियां हैं मेरी। नंबर 1 पैसा, नंबर 2 अपना घर, नंबर 3 गाड़ी आपको चाहिए, सवारी चाहिए, बहन बेटी बीवी बाइज्जत पर्दे से एक जगह दूसरी जगह जा सके, उनको बसों के धक्के ना खाने पड़े। नंबर 4 सेहत, नंबर 5 पे रिस्पेक्ट,
नंबर 6 पे है वक्त। अगर सब कुछ है और बीवी बच्चों के पास, फैमिली के पास, मां के पास बैठने का टाइम नहीं है, कोई फायदा नहीं बहुत ऐसे पैसों का। फिर आई लव यू मी टू के पास बच्चे होंगे, उनको पढ़ाना पड़ेगा, उनके खर्चे, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, कारिया साहिबा, बच्चों का आना जाना, बच्चों की पॉकेट मनी, तुझे नानी याद आने वाली है, फिर उन बच्चों की शादियां करनी पड़ेंगी। और आप पाकिस्तान में शादियां बहुत महंगी होती हैं। नेकी के काम है? अच्छा, कई घबराए हुए हैं कि कितनी गाल हो रही है, और मरे तेरी गाल हो रही है। आने वाले वक्त का सेल्स मैनेजर, कैसे हैं आप? ठीक है, चले, इसका मतलब कार अचीवर भी होंगे, फिर सेल डायरेक्टर भी होंगे, फिर सीनियर सेल डायरेक्टर भी होंगे, और इंशाल्लाह एचडी भी। चले, मैं चाहता हूं कि सर ना आपको कुछ चीजें पहले समझा के फिर मैं अपने असली टॉपिक की तरफ जाऊंगा। बेटा क्योंकि नए लोग ज्यादा हैं तो मेरा दिल है कि मैनू करना पैना। एक तो मैनू बड़ी एलर्जी है, पर चल ठीक है, मुझे लगता है मैं प्रोफेसर बन गया हूं। अच्छा, पढ़ाई तो डरते सी टाइम्स आए सी, इन्होंने फिर सानू पढ़ा लिया। मैं जब टाइम्स में आया ना तो मैंने पहले दिन पढ़ना शुरू की ना किताब एक, थोड़ा अरसा हो गया मुझे टाइम्स में, तो मुझे समझ आ गई कि ये थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है। तो मैंने पहली किताब खोली तो मेरी मिसेज ने दूसरे कमरे में जाके ना मेरी अम्मी को फोन किया, किताब पढ़ रहे हैं। अब मेरी अम्मा की और मेरी बेगम की आपस में बड़ी सेटिंग है ना, तो अम्मी ने कहा जी तबीयत ठीक है, जाके तो बुखार चेक कर। इसने तो स्कूल में कभी नहीं पढ़ी थी, अब ये किताबें पढ़ना शुरू हो गया। मेरी फिर अम्मा की कॉल आई कि तबीयत तेरी ठीक है। तो मैंने अम्मी से कहा, मैं कहा अम्मा मेरी तबीयत ठीक है। मैं कहा सारे काम ही दुनिया के मुश्किल है, पढ़ना भी मुश्किल काम है, लेकिन मैं एक नतीजे पे पहुंच गया हूं, पढ़ना सबसे कम मुश्किल काम है। इमरान भाई मैं ट्रेनिंग में हूं साहिवाल। अच्छा, एक मिनट जी, इसको मैं साइलेंट पे लगाना भूल गया हूं आज जी। तो पढ़ना मुश्किल काम है, लेकिन सारे कामों में सबसे कम मुश्किल काम कौन सा है? वो भी पढ़ना ही है। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा बेटा, ये जो मोबाइल आपने सामने रखा हुआ है, इससे हार्ट को प्रॉब्लम होता है। जेब में कभी दिल वाले करीब नहीं रखना बेटा मोबाइल। यानी आप चाहते हैं आपके सर में दर्द हो तो रात को सोते हो मोबाइल सराहने रख लेना, सुबह आपके सर में दर्द हो जाएगा। इसके इतने हेल्थ हैजर्ड्स हैं। ये बेटा इंडिया से बड़ा हमारा दुश्मन है, ये गिफ्ट नहीं है, अजाब है। पॉइंट समझ आ गया? मकसद इसका कुछ और था, अगलों ने कुछ और में यूज किया है, और ये इसी का रिजल्ट है। ये जो आप नहीं बैठे हुए जवान बच्चे हो, ईमानदारी ने अपने मुंह पे देखो, ये इसका रिजल्ट है। पॉइंट समझ आया? इसको जरूरत के वक्त यूज किया करें और जान अपनी बचाएं, आपकी जान सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? तू सैड तो नहीं होना, भज जा इथों, वीडियो चल रही है ना, बस मैं ज्यादा सामने ही रवांगा, तू जा। मैं मैंने जरा कनेक्शन करने दे यार, इन्ना गला तो मैं वीडियो के खिलाफ होता हूँ। पॉइंट समझ आ गया ना? तो अब अच्छा, बात मैं क्या कर रहा था, नहीं वो मोबाइल पे नहीं कुछ और समझा रहा था, उसने सामने जेब में डाला हुआ था। ये ना हार्ट अटैक की ज्यादा वजह जो इस वक्त बन रही है ना, कुछ चीजें और भी हैं, लेकिन ये वजह भी है कि लोग ना मोबाइल को सामने वाली पॉकेट में रखते, नहीं रखना बेटा। इसको जब यूज करना है ना, यूज करें, कोशिश करें दूर रखें, दूर रखें। क्लियर? चलें पॉइंट पे वापस आते हैं। अब हम आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि हम लोग टाइम्स में आने से पहले क्या थे और टाइम्स ने हमारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में क्या चेंज लाया। मैं ना सर गवर्नमेंट जॉब में था, वापडा में एज अ मीटर रीडर मैंने जॉब की कोई 9 साल। जब 9 साल जब मेरी वापडा की जॉब स्टार्ट हुई ना, अब पाकिस्तान में जब लोगों को जॉब मिलती है ना, जिसको जॉब मिल जाए वो इस तरह चलता है तेरी कि मैं मुझे कोई बड़ा काम मिल गया, ऐसे है। लेकिन जैसे जैसे जॉब चलती जाती है ना, दिन गुजरते जाते हैं, बंदों को कहानी समझ आना शुरू हो जाती है कि मैं फंस गया हूं। मिसाल देता हूं, तुम्हारे बंदे को जॉब मिल गई, आपके साथ हुई तो नहीं है, यानी आपकी शादी तो नहीं ना हुई, वो ही हुई है तेरे नानी, जिसकी अभी नहीं हुई। हाँ, ये इसको आज 40,000 वाली जॉब मिल जाए, 50,000 वाली जॉब मिल जाए, अब कल है, बेगम कोई नहीं, बच्चे कोई नहीं, फैमिली कोई नहीं, बड़े पैसे, एकदम सैलरी अच्छी लगेगी तो शादी भी हो जाएगी। और पाकिस्तानियों का पहला प्रॉब्लम क्या है? शादी।
बच्चे निक्के निक्के हैं अभी, फुफी आके पहले पूछती है इनकी शादी पे फलाना सूट पहनूंगी, मैं क्या ओकते लैन दे, वो निक्के निक्के हैं अभी। ये पुअर माइंडसेट की गेम है सारी। तो शादी होगी भाई साहब की, अल्लाह ने काके दे दिए, अब खर्चे ऊपर जा रहे हैं, तनख्वाह ऊपर नहीं जा रही होती क्योंकि खर्चों का मुकाबला है। तो जब कुछ साल गुजरे ना तो मुझे समझ आ गई कि यार ये वाली सैलरी कम से कम मेरा घर तो नहीं चलाएगी। तो मैंने ना साथ में काम स्टार्ट किए मुख्तलिफ, कभी कोई जॉब, कोई काम, कभी कोई काम सरकारी जॉब के साथ। असल में ना बापडा वाले बंदे को पैसे चाहिए नहीं होते, लेकिन मेरा प्रॉब्लम और था। मेरे अब्बा जी को अल्लाह जनसिब करे, ईमानदारी का बड़ा बुखार था। वो कहते थे हराम ना खाएं, ऐ रौला सी। तो अब्बा जी के लितरों से डरता हुआ मैं शरीफ था। समझ आ गया। मैं मजबूरन हरामखोरी नहीं कर रहा था कि चल यार कोई जॉब कर ले, तो मैंने मुख्तलिफ काम किए। अब एक काम के सिलसिले में मैं सुल्तानी साहब को मिलने आया। मैं बाबा जी की इंश्योरेंस करना आया सी। बंदा कहता इनके पास पैसे बड़े, मैंने नवी नवी इंश्योरेंस ज्वाइन की थी, मैं इंश्योरेंस करके आते हैं। अब मैं इंश्योरेंस करने गया, मैं पूछ बैठा, बात बंदा शुरू करता ही है ना कोई ना कोई। मैं पूछा जी काम किया है, उन्होंने एक पेपर पे मुझे काम समझाया मैं इंश्योरेंस ही छाड़ दी, मैंने टाइम शुरू कर ली। पॉइंट समझ आया। अब मैंने टाइम्स को स्टार्ट कर लिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह को 14 साल, 17 जुलाई 2010 की मेरी ज्वाइनिंग है। मैंने इसको स्टार्ट कर लिया और जब एक साल गुजरा मैंने बापडा छोड़ दी। अच्छा, बापडा छोड़ने की स्टोरी ये है कि मैं बापडा छोड़ना ही नहीं चाहता था। मेरा टूर विन हो गया चाइना का, साल के बाद पहला चाइना टूर 2011 में। मैंने जब जाके हेड ऑफिस देखा ना कितना बड़ा है, मैं कहा इतने बड़े इदारे के साथ हो गए अभी तक बापडा। मैं आया सर, मैंने रिजाइन नहीं किया भाई। सत्याना से अगर किसी का गुजर हो, सत्याना से पीछे ग्रिड स्टेशन आता है लेफ्ट साइड पे, वहां में जो किसी बंदे को वहां पूछ लो, वो मुझे कहते हैं यहाँ पे मीटर डेढ़ था। फिर मैंने उसको खैर बात कर दिया। अब 14.5 साल बीत गए, जिंदगी में बड़ी चेंजेस आई, बड़ी तब्दीलियां आई, वो मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले ना जो चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा ना वो समझने वाली बात है। बेटा हमारा सबसे बड़ा इशू क्या है, क्योंकि जवान बच्चे ज्यादा बैठे हैं तो मैं आपको समझाने की कोशिश भरपूर करूंगा। देखो आपके और मेरे ऊपर क्या है, कुछ जिम्मेदारियां। अब पॉइंट पहले समझो, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जब आएगी मैं लिखाऊंगा, बेटा पहले बात को समझो। हमारी ना जिंदगी है और हमारे साथ कुछ फैमिली के लोग अटैच हैं। पॉइंट समझ आ गया। उनकी जिम्मेदारियां हमारे सर पे हैं, ऐसे है कि नहीं? अच्छा, अब पुराने जमाने में क्या होता था, जिन लोगों का गांव से ताल्लुक है उनको मेरी बात कड़क समझ आएगी। मैं भी पेंडू आदमी हूं, नवा नवा शहरी आया, पेंडू हाथ खड़ा करो। ओके, हर गांव में ना, ये बेटियों को बात नहीं पता होगी, मैं मुंडियों से बात कर रहा हूं, हर गांव में एक डेरा मशहूर होता है जिसपे भंग मिलती है और इंतहाई उसकी गंदी स्मेल होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है और बहुत ही गंदी ना। मन समझ आ गया। वहां पे कुछ लोग जाके जवान बंदे भंग पीते हैं और उनके कॉल बड़े होते हैं कि ठंडी होती है, तसीर है, गर्मी, सब टोपी ड्रम है। जब बंदा भंग पीता है ना तो थोड़ी देर के लिए दिमाग बंद हो जाता है। अब वो भंग पीते क्यों है? बिजली का बिल आया हुआ है, मीटर कटिया जाना है, टेंशन है, भंग पियो। को 2-4 घंटे के लिए दिमाग हो गया सुन। अब बंदा कहता है जब भंग पीता हूं ना तो टेंशनें खत्म होती हैं। नहीं, बिल उठे ही है, मीटर कटने वाला आ जाता है और वो मीटर काट के भंग उस वक्त कुछ भी कर नहीं सकते। हर गांव में एक डेरा मशहूर है कि नहीं? अब आ जाओ, आजकल भंग नहीं है। आजकल लोग जिम्मेदारियों से भागने के लिए भंग इस्तेमाल नहीं करते। आजकल लेटेस्ट फैशन है, ये भंग की मॉडर्न शक्ल है। टिकटॉक देखो कि बिल आया हुआ है, टाइम लंघ जाए। ईमानदारी से बताओ, इसमें से कुछ कभी निकला है? नहीं, टाइम निकलता है और जो जिम्मेदारियां हैं वो वक्ती तौर पर कुछ लम्हे के लिए बंदों को भूल जाती हैं, ऐसे ही है। लेकिन जिम्मेदारी तो वहीं खड़ी है, जिम्मेदारी तो। आपको पता है आपको आपके सीनियर बुरे क्यों लगते हैं?
कहता यस सर। सीनियर समझाता है, टाइम्स वाले पागल समझाते हैं कि जिंदगी में तेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तुझे बहुत सारे काम, इसलिए टाइम्स वाले लोगों को अच्छे नहीं लगते। अगर हम भी कहें दब के रख आवारागर्दी कर, हम भी अच्छे हो जाएं। जो हमारे टाइम्स वाले बच्चे हैं ना, इनके अम्मा अब्बा कहते हैं टाइम्स वाले चंगे ने। बोला क्यों? उनको पता है खोपड़ियों पे सिटते हैं, काम करो। और जिसको हम समझाते हैं निकम्मे बंदे को, टाइम्स कर ले, जिम्मेदारियां हैं, वो हमें देखता है और घर जाके शुक्र है बच के आया हूं। तू चवड़ा बच के नहीं गया, तू अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया है। आपको पता है बेटा, आप लोग मेरी बहनें हो, छोटी बेटियां हो, गुस्सा ना करना, मैं कुछ बातें खुल के करूंगा, मैं एडवांस माफी, एंड पे बाकी फिर मांग लूंगा। आजकल के पाकिस्तानी मर्दों का सबसे बड़ा ख्वाब, और नहीं 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 शादी नहीं, सुनो ना, सुनो, पॉइंट को समझो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन इनको यह नहीं पता, एक ना आता है जलजला, फिर जलजले के बाद आते हैं आफ्टर शॉक्स, आते हैं। इस मी टू के बाद जो आफ्टर शॉक्स आते हैं ना, फिर वो तलाकें करवाते हैं, फिर वो खुला करवाती है। गुजरांवाला में निक्की सी बार है, छोटी सी कचहरियां हैं, जिसमें फैमिली कोर्ट, निक्की सी फैमिली कोर्ट है, उसमें 5,000 तलाक और खुला के केस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 3,000 लव मैरिजेस हैं। मैं ना परसों अपने घर में डिस्कस कर रहा था, गैरतमंद मर्द, मैंने कहा अपनी औरत किसी के लिए नहीं छोड़ता। बच्चे मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे, पापा अगर औरत ना रहना चाहे, मैं कहा अपनी मां से पूछो नहीं रहना चाहती, मैं कहा पूछो, उसने कहा मेरा तो इनके बगैर गुजारा ही नहीं है। मैं कहा पूछो ना फिर मेरी पापा इसका क्या मतलब है? मैं कहा बेटा जब उसकी मैं जरूरतें पूरी करता हूं, रिस्पेक्ट देता हूं, जो चीज मुंह से मांगती है मैं पूरी करता हूं, क्यों छोड़ेगी मुझे? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब यहां प्रॉब्लम है ना, इश्क मोहब्बत बहुत अखीर का है, और पैम्परों का रेट पता है क्या है? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है आपको? पैम्पर्स का रेट क्या है इस वक्त, कोई बताएगा? 3,000 के 50, 8 दिन में खत्म होते हैं। 12,000 के पैम्पर, 12,000 के दूध के डब्बे महीने के, एक काके के, और अगर काके हो गए तो 48,000 के। तो फिर आई लव यू कहां जाएगा? तलाक तलाक में बदल जाएगा। कुत्ता ये नहीं, माजरत के साथ, कुत्ता ये नहीं कहेगा मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मैं तेरे बच्चों को पैम्पर नहीं लेकर दे सकता। और टीम में बच्चे प्रोस्पेक्ट आदिल भाई, मेरी आदत है मैं ना दिल से बात करता हूं। वो बेटी आई तो मैं उसको समझा रहा हूं, उसने कहा सर मैंने ना ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, मैं ज्वाइन करना चाह रही। मैं कहा नहीं, आप फिजिकली भी ट्रेनिंग लो, दफ्तर के पास उसका घर था। मैं कहा बेटा समझ के ज्वाइन कर और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। मुझे कहती है आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं? मैं कहा आजकल 2 वक्त के पैम्पर नहीं लेके दे सकते। अब पीछे एक लड़का बैठा हुआ था, कहता ये काम क्या है? मैं कहा तुझे मैंने क्या कहा, आराम से बैठ, तू इतना हाइपर हो रहा है। मैं उस बच्चे को समझा रहा हूं कि बंदे नकम्मे हैं बेटा, बाद में तरसेगी छोटी छोटी चीजों को, खुद स्ट्रांग हो। वो उठा, उठ कर तकुड़िए चले। मैं इसका भाई सही होगा, बाद में पता लगा मंगेतर था। यानी उसको पता लग गया कि ये अगर बैठ गई ना मौलवी साहब के पास 5 मिनट और, तो शादी से पहले तलाक हो जाएगी। उसको भी समझ आ रही थी कि ये क्या ठीक रहा है, ये क्या है। उसको पता था मैं नहीं लेके दे सकता। उन्होंने कहा 2 मिनट इसकी बात सुन ली है तो जवाब दे देगी। मैं पूछा जिस बच्चे के साथ आए, मैं कहा वो सिस्टर दोबारा नहीं आई? कहना सर उसके मंगेतर ने, उसके फियांसे ने कहा है खबरदार दोबारा उस ऑफिस गई, क्योंकि फियांसों के काले करतूत मैंने पहले बता दिए। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है बेटा? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? पॉइंट समझ आ रहा है? अब मैं टाइम्स में ज्वाइन हुआ, टाइम्स ने मुझे कुछ जिम्मेदारियां सिखाई, और वो जिम्मेदारियां बेटा आपकी भी हैं। और अब मैं चाह रहा हूं उन 12 जिम्मेदारियों की 1 मिनट में लिस्ट बना लो, लिखते जाओ। नंबर 1, आपको और मुझे
अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहले चाहिए पैसा। हेडिंग लिखे हैं मेरी जिम्मेदारियां। अच्छा ये नहीं लिख देना राशिद इकबाल की जिम्मेदारियां, त्याडियां हैं मेरी। नंबर 1 पैसा, नंबर 2 अपना घर, नंबर 3 गाड़ी आपको चाहिए, सवारी चाहिए, बहन बेटी बीवी बाइज्जत पर्दे से एक जगह दूसरी जगह जा सके, उनको बसों के धक्के ना खाने पड़े। नंबर 4 सेहत, नंबर 5 पे है रिस्पेक्ट, नंबर 6 पे है वक्त। अगर सब कुछ है और बीवी बच्चों के पास, फैमिली के पास, मां के पास बैठने का टाइम नहीं है, कोई फायदा नहीं बहुत ऐसे पैसों का। फिर आई लव यू मी टू के पास बच्चे होंगे, उनको पढ़ाना पड़ेगा, उनके खर्चे, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, कारिया साहिबा, बच्चों का आना जाना, बच्चों की पॉकेट मनी, तुझे नानी याद आने वाली है। फिर उन बच्चों की शादियां करनी पड़ेंगी, और आप पाकिस्तान में शादियां बहुत महंगी होती हैं। नेकी के काम करने पड़ेंगे, मरना भी है बॉस। जिंदगी में कभी तो बॉस बनना है ना, खुशहाल होना है। कभी कभी सैर सपाटा करना पड़ेगा। हाँ सबसे हम याद ही भूल गया, आज उम्रा फर्ज है, करना पड़ेगा। हाँ? अच्छा कई घबराए हुए हैं कि कितनी गाल हो रही है, और मरे तेरी गाल हो रही है। आने वाले वक्त का सेल्स मैनेजर, कैसे हैं आप, ठीक है? चले, इसका मतलब कार अचीवर भी होंगे, फिर सेल डायरेक्टर भी होंगे, फिर सीनियर सेल डायरेक्टर भी होंगे, और इंशाल्लाह एचडी भी। चले, मैं चाहता हूं कि सर ना आपको कुछ चीजें पहले समझा के फिर मैं अपने असली टॉपिक की तरफ जाऊंगा। बेटा चूंकि नए लोग ज्यादा हैं तो मेरा दिल है कि मैनू करना पैना। एक तो मैनू बड़ी एलर्जी है, पर चल ठीक है, मुझे लगता है मैं प्रोफेसर बन गया हूं। अच्छा पढ़ाई तो डरते सी, टाइम्स आए सी, इन्होंने फिर सानू पढ़ा लिया। मैं जब टाइम्स में आया ना तो मैंने पहले दिन पढ़ना शुरू की ना किताब एक, थोड़ा अरसा हो गया मुझे टाइम्स में, तो मुझे समझ आ गई कि ये थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है। तो मैंने पहली किताब खोली तो मेरी मिसेज ने दूसरे कमरे में जाके ना मेरी अम्मी को फोन किया, किताब पढ़ रहे हैं। अब मेरी अम्मा की और मेरी बेगम की आपस में बड़ी सेटिंग है ना, तो अम्मी ने कहा जी तबीयत ठीक है, जाके तो बुखार चेक कर। इसने तो स्कूल में कभी नहीं पढ़ी थी, अब ये किताबें पढ़ना शुरू हो गया। मेरी फिर अम्मा की कॉल आई कि तबीयत तेरी ठीक है, तो मैंने अम्मी से कहा, मैं कहा अम्मा मेरी तबीयत ठीक है। मैं कहा सारे काम ही दुनिया के मुश्किल है, पढ़ना भी मुश्किल काम है, लेकिन मैं एक नतीजे पे पहुंच गया हूं, पढ़ना सबसे कम मुश्किल काम है। इमरान भाई मैं ट्रेनिंग में हूं साहिवाल। अच्छा एक मिनट जी, इसको मैं साइलेंट पे लगाना भूल गया हूं आज जी। तो पढ़ना मुश्किल काम है, लेकिन सारे कामों में सबसे कम मुश्किल काम कौन सा है? वो भी पढ़ना ही है। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा बेटा ये जो मोबाइल आपने सामने रखा हुआ है, इससे हार्ट को प्रॉब्लम होता है, जेब में कभी दिल वाले करीब नहीं रखना बेटा मोबाइल। यानी आप चाहते हैं आपके सर में दर्द हो तो रात को सोते हो मोबाइल सराहने रख लेना, सुबह आपके सर में दर्द हो जाएगा। इसके इतने हेल्थ हैजर्ड्स हैं। ये बेटा इंडिया से बड़ा हमारा दुश्मन है, ये गिफ्ट नहीं है, अजाब है। पॉइंट समझ आ गया? मकसद इसका कुछ और था, अगलों ने कुछ और में यूज किया है, और ये इसी का रिजल्ट है ये जो आप नहीं बैठे हुए जवान बच्चे हो, ईमानदारी ने अपने मुंह पे देखो, ये इसका रिजल्ट है। पॉइंट समझ आया? हाँ, इसको जरूरत के वक्त यूज किया करें और जान अपनी बचाएं, आपकी जान सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? तू सैड तो नहीं होना, भज जा इथों, वीडियो चल रही है ना, बस मैं ज्यादा सामने ही रहूंगा, तू जा। अब मैंने जरा कनेक्शन करने दे यार, इन्ना गल्लां तो मैं वीडियो के खिलाफ होता हूं। पॉइंट समझ आ गया ना? तो अब अच्छा बात मैं क्या कर रहा था, नहीं वो मोबाइल पे नहीं कुछ और समझा रहा था, उसने सामने जेब में डाला हुआ था। ये ना हार्ट अटैक की ज्यादा वजह
جو اس وقت بن رہی نا کچھ چیزیں اور بھی ہیں, لیکن یہ وجہ بھی ہے کہ لوگ نا موبائل کو سامنے والی پاکٹ میں رکھتے, نہیں رکھنا بیٹا, اس کو جب یوز کرنا ہے نا یوز کریں, کوشش کریں دور رکھیں, دور رکھیں. کلیئر؟ چلیں پوائنٹ پہ واپس آتے ہیں. اب ہم آپ کے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کرتا ہوں تھوڑی سی, تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ ہم لوگ ٹائمز میں آنے سے پہلے کیا تھے اور ٹائمز نے ہماری زندگیوں میں, میری زندگی میں کیا چینج لایا. میں نا سر گورنمنٹ جاب میں تھا واپڈا میں, ایز اے میٹ ریڈر میں نے جاب کی کوئی 9 سال. جب 9 سال جب میری واپڈا کی جاب سٹارٹ ہوئی نا, اب پاکستان میں جب لوگوں کو جاب ملتی ہے نا, جس کو جاب مل جائے وہ اس طرح چلتا ہے تیری کہ مجھے کوئی بڑا کام مل گیا ایسے ہے. لیکن جیسے جیسے جاب چلتی جاتی ہے نا, دن گزرتے جاتے ہیں, بندوں کو کہانی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں پھنس گیا ہوں. مثال دیتا ہوں, تمہارے بندے کو جاب مل گئی, آپ کے ساتھ ہوئی تو نہیں ہے, یعنی آپ کی شادی تو نہیں نہ ہوئی, وہی ہوئی ہے تیرا نانی جس کی ابھی نہیں ہوئی. ہاں یہ اس کو آج 40,000 والی جاب مل جائے, 50,000 والی جاب مل جائے, اب کل ہے بیگم کوئی نہیں, بچے کوئی نہیں, فیملی کوئی نہیں, بڑے پیسے, یکدم سیلری اچھی لگے گی تو شادی بھی ہو جائے گی. اور پاکستانیوں کا پہلا پرابلم کیا ہے؟ شادی. بچے نکے نکے ہیں ابھی, پھپھی آ کے پہلے پوچھتی ہے ان کی شادی پہ فلانا سوٹ پہنوں گی, میں کہا اوگتے لین دے, وہ نکے نکے ہیں ابھی. یہ پور مائنڈ سیٹ کی گیم ہے ساری. تو شادی ہوگی بھائی صاحب کی, اللہ نے کہا کے دے دیے. اب خرچے اوپر جا رہے ہیں, تنخواہ اوپر نہیں جا رہی ہوتی کیونکہ خرچوں کا مقابلہ ہے. تو جب کچھ سال گزرے نا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ یار یہ والی سیلری کم از کم میرا گھر تو نہیں چلائے گی. تو میں نے نا ساتھ میں کام سٹارٹ کیے مختلف, کبھی کوئی جاب, کوئی کام, کبھی کوئی کام سرکاری جاب کے ساتھ. اصل میں نا باپڈا والے بندے کو پیسے چاہیے نہیں ہوتے, لیکن میرا پرابلم اور تھا. میرے ابا جی کو اللہ جنت کرے ایمانداری کا بڑا بخار تھا, وہ کہتے تھے حرام نہ کھائیں, اے روڑا سی. تو ابا جی کے لتروں سے ڈرتا ہوا میں شریف تھا. پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ میں مجبوراً حرام خوری نہیں کر رہا تھا کہ چل یار کوئی جاب کر لیتا, تو میں نے مختلف کام کیے. اب ایک کام کے سلسلے میں سلطانی صاحب کو ملنے آیا. میں بابا جی دی انشورنس کرنا آیا سی. بندہ کہندا ان کے پاس پیسے بڑے, میں نے نوی انشورنس جوائن کی تھی, میں کہ انشورنس کر کے آتے ہیں. اب میں انشورنس کرنے گیا, میں پوچھ بیٹھا, بات بندہ شروع کرتا ہی ہے نا کوئی نہ کوئی. میں پوچھا جی کام کیا ہے, انہوں نے ایک پیپر پہ مجھے کام سمجھایا, میں انشورنس ہی چھڑ دی, میں ٹائم شروع کر لی. پوائنٹ سمجھ آیا؟ اب میں نے ٹائمز کو سٹارٹ کر لیا, اور اب الحمدللہ کو 14 سال 17 جولائی 2010 کی میری جوائننگ ہے. میں نے اس کو سٹارٹ کر لیا, اور جب 1 سال گزرا میں نے واپڈا چھوڑ دی. اچھا, واپڈا چھوڑنے کی سٹوری یہ ہے کہ میں واپڈا چھوڑنا ہی نہیں چاہتا تھا. میرا ٹور ون ہو گیا چائنا کا, سال کے بعد پہلا چائنا ٹور 2011 میں. میں نے جب جا کے ہیڈ آفس دیکھا نا کتنا بڑا ہے, میں کہ اتنے بڑے ادارے کے ساتھ ہو گئے, ابھی تک واپڈا. میں آیا سر, میں نے ریزائن نہیں کیا بھائی. ستیانہ سے اگر کسی کا گزر ہو, ستیانہ سے پیچھے گریڈ اسٹیشن آتا ہے لیفٹ سائڈ پہ, وہاں میں جو کسی بندے کو وہاں پوچھ لو, وہ مجھے کہتے ہیں یہاں پہ میٹر ریڈر تھا. پھر میں نے اس کو خیر بات کر دیا. اب 14.5 سال بیت گئے, زندگی میں بڑی چینجز آئیں, بڑی تبدیلیاں آئیں, وہ میں آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے ڈسکس کروں گا. لیکن اس سے پہلے نا جو چیز میں آپ سے ڈسکس کروں گا نا, وہ سمجھنے والی بات ہے. بیٹا ہمارا سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ کیونکہ جوان بچے زیادہ بیٹھے ہیں تو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش بھرپور کروں گا. دیکھو آپ کے اور میرے اوپر کیا ہے؟ کچھ ذمہ داریاں. اب پوائنٹ پہلے سمجھو, ابھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, جب آئی میں لکھاؤں گا بیٹا, پہلے بات کو سمجھو. ہماری نا زندگی ہے اور ہمارے ساتھ کچھ فیملی کے لوگ اٹیچ ہیں. پوائنٹ سمجھ آ گیا؟ ان کی ذمہ داریاں ہمارے سر پہ ہیں, ایسے ہے کہ نہیں؟ اچھا, اب پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا, جن لوگوں کا گاؤں سے تعلق ہے ان کو میری بات کڑک سمجھ آئے گی. میں بھی پینڈو آدمی ہوں, نواں شہری ہوں. پینڈو ہاتھ کھڑا کرو. اوکے, ہر گاؤں میں نا, یہ بیٹیوں کو بات نہیں پتا ہوگی, میں منڈیاں سے بات کر رہا ہوں, ہر گاؤں میں ایک ڈیرا مشہور ہوتا ہے جس پہ بھنگ ملتی ہے, اور انتہائی اس کی گندی اسمیل ہوتی ہے, بہت گندی اسمیل ہوتی ہے, اور بہت ہی گندی نا. من سمجھ آ گیا؟ وہاں پہ کچھ لوگ جا کے جوان بندے بھنگ پیتے ہیں, اور ان کے کال بڑے ہوتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوتی ہے, تاثیر ہے, گرمی, سب ٹوپی ڈرم ہے. جب بندہ بھنگ پیتا ہے نا تو تھوڑی دیر کے لیے دماغ بند ہو جاتا ہے,
अब वो भंग पीते क्यों हैं? बिजली का बिल आया हुआ है, मीटर कटिया जाना, टेंशन है, भंग पियो। को 2-4 घंटे के लिए दिमाग हो गया सुन। अब बंदा कहता है जब भंग पीता हूं ना तो टेंशनें खत्म होती हैं। नहीं, बिल उठे ही है, मीटर कटने वाला आ जाता है और वो मीटर काट के भंग उस वक्त कुछ भी कर नहीं सकती। हर गांव में एक डेरा मशहूर है कि नहीं? अब आ जाओ, आजकल भंग नहीं है। आजकल लोग जिम्मेदारियों से भागने के लिए भंग इस्तेमाल नहीं करते। आजकल लेटेस्ट फैशन है, ये भंग की मॉडर्न शक्ल है। टिकटॉक देखो कि बिल आया हुआ है, टाइम लंघ जाए। ईमानदारी से बताओ, इसमें से कुछ कभी निकला है? नहीं, टाइम निकलता है। और जो जिम्मेदारियां हैं वो वक्ती तौर पर कुछ लम्हे के लिए बंदों को भूल जाती हैं, ऐसे ही है। लेकिन जिम्मेदारी तो वहीं खड़ी है। जिम्मेदारी तो, आपको पता है आपको आपके सीनियर बुरे क्यों लगते हैं? कहता यस सर। सीनियर समझाता है, टाइम्स वाले पागल समझाते हैं कि जिंदगी में तेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तुझे बहुत सारे काम, इसलिए टाइम्स वाले लोगों को अच्छे नहीं लगते। अगर हम भी कहें दब के रख आवारागर्दी कर, हम भी अच्छे हो जाएं। जो हमारे टाइम्स वाले बच्चे हैं ना, इनके अम्मा अब्बा कहते हैं टाइम्स वाले चंगे ने। भला क्यों? उनको पता है खोपड़ियों पे सिटते हैं, काम करो। और जिसको हम समझाते हैं निकम्मे बंदे को, टाइम्स कर ले, जिम्मेदारियां हैं, वो हमें देखता है और घर जाके शुक्र है बच के आया हूं। तू चवड़ा बच के नहीं गया, तू अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया है। आपको पता है बेटा, आप लोग मेरी बहनें हो, छोटी बेटियां हो, गुस्सा ना करना, मैं कुछ बातें खुल के करूंगा, मैं एडवांस माफी, एंड पे बाकी फिर मांग लूंगा। आजकल के पाकिस्तानी मर्दों का सबसे बड़ा ख्वाब, और नहीं 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 शादी नहीं, सुनो ना, सुनो, पॉइंट को समझो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन इनको यह नहीं पता, एक ना आता है जलजला, फिर जलजले के बाद आते हैं आफ्टर शॉक्स, आते हैं। इस मी टू के बाद जो आफ्टर शॉक्स आते हैं ना, फिर वो तलाकें करवाते हैं, फिर वो खुला करवाती है। गुजरांवाला में निक्की सी बार है, छोटी सी कचहरियां हैं जिसमें फैमिली कोर्ट, निक्की सी फैमिली कोर्ट है, उसमें 5000 तलाक और खुला के केस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 3000 लव मैरिजेस हैं। मैं ना परसों अपने घर में डिस्कस कर रहा था, गैरतमंद मर्द, मैंने कहा अपनी औरत किसी के लिए नहीं छोड़ता। बच्चे मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे, पापा अगर औरत ना रहना चाहे, मैं कहा अपनी मां से पूछो नहीं रहना चाहती, मैं कहा पूछो, उसने कहा मेरा तो इनके बगैर गुजारा ही नहीं है। मैं कहा पूछो ना, फिर मेरे पापा इसका क्या मतलब है? मैं कहा बेटा जब उसकी मैं जरूरतें पूरी करता हूं, रिस्पेक्ट देता हूं, जो चीज मुंह से मांगती है मैं पूरी करता हूं, क्यों छोड़ेगी मुझे? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब यहां प्रॉब्लम है ना, इश्क मोहब्बत बहुत अखीर का है, और पैम्परों का रेट पता है क्या है? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है आपको? पैम्पर्स का रेट क्या है इस वक्त, कोई बताएगा? 3000 के 50, 8 दिन में खत्म होते हैं। 12000 के पैम्पर, 12000 के दूध के डब्बे महीने के, एक काके के, और अगर काके हो गए तो 48000 के। तो फिर आई लव यू कहां जाएगा? तलाक तलाक में बदल जाएगा। कुत्ता ये नहीं, माजरत के साथ, कुत्ता ये नहीं कहेगा मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मैं तेरे बच्चों को पैम्पर नहीं लेके दे सकता। और टीम में बच्चे प्रोस्पेक्ट आदिल भाई, मेरी आदत है मैं ना दिल से बात करता हूँ। वो बेटी आई तो मैं उसको समझा रहा हूँ, उसने कहा सर मैंने ना ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, मैं ज्वाइन करना चाह रही। मैं कहा नहीं, आप फिजिकली भी ट्रेनिंग लो, दफ्तर के पास उसका घर था। मैं कहा बेटा समझ के ज्वाइन कर और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। मुझे कहती है आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं? मैं क्या आजकल 2 वक्त के पैम्पर नहीं लेके दे सकते। अब पीछे एक लड़का बैठा हुआ था, कहता ये काम क्या है? मैं कहा तुझे मैंने क्या कहा, आराम से बैठ, तू इतना हाइपर हो रहा है। मैं उस बच्ची को समझा रहा हूं कि बंदे नकम्मे हैं बेटा, बाद में तरसेगी छोटी छोटी चीजों को, खुद स्ट्रांग हो।
वो उठा, उठ कर तकुड़िए चले। मैं कहा इसका भाई सही होगा, बाद में पता लगा मंगेतर था। यानी उसको पता लग गया कि ये अगर बैठ गई ना मौलवी साहब के पास 5 मिनट और, तो शादी से पहले तलाक हो जाएगी। उसको भी समझ आ रही थी कि ये क्या ठीक रहा है, ये क्या है। उसको पता था मैं नहीं लेके दे सकता। उन्होंने कहा 2 मिनट इसकी बात सुन ली है तो जवाब दे देगी। मैं पूछा जिस बच्चे के साथ है, मैं कहा वो सिस्टर दोबारा नहीं आई। कहना सर उसके मंगेतर ने, उसके फियांसे ने कहा है खबरदार दोबारा उस ऑफिस गई, क्योंकि फियांसों के काले करतूत मैंने पहले बता दिए। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है बेटा? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? पॉइंट समझ आ रहा है? अब मैं टाइम्स में ज्वाइन हुआ, टाइम्स ने मुझे कुछ जिम्मेदारियां सिखाई, और वो जिम्मेदारियां बेटा आपकी भी हैं। और अब मैं चाह रहा हूं उन 12 जिम्मेदारियों की 1 मिनट में लिस्ट बना लो, लिखते जाओ। नंबर 1, आपको और मुझे अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए, हाँ? अच्छा कई घबराए हुए हैं कि कितनी गाल हो रही है, और मरे तेरी गाल हो रही है। आने वाले वक्त का सेल्स मैनेजर, कैसे हैं आप? ठीक है? चले, इसका मतलब कार अचीवर भी होंगे, फिर सेल डायरेक्टर भी होंगे, फिर सीनियर सेल डायरेक्टर भी होंगे, और इंशाल्लाह एचडी भी। चले, मैं चाहता हूं कि सर ना आपको कुछ चीजें पहले समझा के फिर मैं अपने असली टॉपिक की तरफ जाऊंगा। बेटा चूंकि नए लोग ज्यादा हैं तो मेरा दिल है कि मैनू करना पैना। एक तो मैनू बड़ी एलर्जी है, पर चल ठीक है, मुझे लगता है मैं प्रोफेसर बन गया हूं। अच्छा पढ़ाई तो डरते असी टाइम्स आए सी, इन्होंने फिर सानू पढ़ा लिया। मैं जब टाइम्स में आया ना तो मैंने पहले दिन पढ़ना शुरू की ना किताब एक, थोड़ा अरसा हो गया मुझे टाइम्स में, तो मुझे समझ आ गई कि ये थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है। तो मैंने पहली किताब खोली तो मेरी मिसेज ने दूसरे कमरे में जाके ना मेरी अम्मी को फोन किया, किताब पढ़ रहे हैं। अब मेरी अम्मा की और मेरी बेगम की आपस में बड़ी सेटिंग है ना, तो अम्मी ने कहा जी तबीयत ठीक है, जाके तो बुखार चेक कर। इसने तो स्कूल में कभी नहीं पढ़ी थी, अब ये किताबें पढ़ना शुरू हो गया। मेरी अम्मा की कॉल आई कि तबीयत तेरी ठीक है। तो मैंने अम्मी से कहा, मैं कहा अम्मा मेरी तबीयत ठीक है। मैं कहा सारे काम ही दुनिया के मुश्किल है, पढ़ना भी मुश्किल काम है, लेकिन मैं एक नतीजे पे पहुंच गया हूं, पढ़ना सबसे कम मुश्किल काम है। इमरान भाई मैं ट्रेनिंग में हूं साहिवाल। अच्छा एक मिनट जी, इसको मैं साइलेंट पे लगाना भूल गया हूं आज जी। तो पढ़ना मुश्किल काम है, लेकिन सारे कामों में सबसे कम मुश्किल काम कौन सा है? वो भी पढ़ना ही है। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा बेटा ये जो मोबाइल आपने सामने रखा हुआ है, इससे हार्ट को प्रॉब्लम होता है। जेब में कभी दिल वाले करीब नहीं रखना बेटा मोबाइल। यानी आप चाहते हैं आपके सर में दर्द हो तो रात को सोते मोबाइल सराने रख लेना, सुबह आपके सर में दर्द हो जाएगा। इसके इतने हेल्थ हैजर्ड्स हैं। ये बेटा इंडिया से बड़ा हमारा दुश्मन है, ये गिफ्ट नहीं है, अजाब है। पॉइंट समझ आ गया? मकसद इसका कुछ और था, अगलों ने कुछ और में यूज किया है, और ये इसी का रिजल्ट है। ये जो आपने बैठे हुए जवान बच्चे हो, ईमानदारी ने अपने मुंह पे देखो, ये इसका रिजल्ट है। पॉइंट समझ आया? इसको जरूरत के वक्त यूज किया करें और जान अपनी बचाएं, आपकी जान सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? तू सैड तो नहीं होना, भज जा इथों, वीडियो चल रही है ना, बस मैं ज्यादा सामने ही रवांगा, तू जा। अब मैं मैंने जरा कनेक्शन करने दे यार, इन्ना गल्लां तो मैं वीडियो के खिलाफ होता हूं। पॉइंट समझ आ गया ना? तो अब अच्छा बात मैं क्या कर रहा था, नहीं वो मोबाइल पे नहीं कुछ और समझा रहा था, उसने सामने जेब में डाला हुआ था। ये ना हार्ट अटैक की ज्यादा वजह जो इस वक्त बन रही है ना, कुछ चीजें और भी हैं, लेकिन ये वजह भी है कि लोग ना मोबाइल को सामने वाली पॉकेट में रखते, नहीं रखना बेटा। इसको जब यूज करना है ना, यूज करें, कोशिश करें दूर रखें, दूर रखें। क्लियर? चलें पॉइंट पे वापस आते हैं। अब हम आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि हम लोग टाइम्स में आने से पहले क्या थे और टाइम्स ने हमारी जिंदगियों में, मेरी जिंदगी में क्या चेंज लाया। मैं ना सर गवर्नमेंट जॉब में था, वापडा में एज अ मीट रीडर मैंने जॉब की कोई 9 साल। जब 9 साल जब मेरी वापडा की जॉब स्टार्ट हुई ना, अब पाकिस्तान में जब लोगों को जॉब मिलती है ना, जिसको जॉब मिल जाए वो इस तरह चलता है,
तेरी कि मुझे कोई बड़ा काम मिल गया, ऐसे है। लेकिन जैसे जैसे जॉब चलती जाती है ना, दिन गुजरते जाते हैं, बंदों को कहानी समझ आना शुरू हो जाती है कि मैं फंस गया हूं। मिसाल देता हूं, तुम्हारे बंदे को जॉब मिल गई, आपके साथ हुई तो नहीं है, यानी आपकी शादी तो नहीं ना हुई, वो ही हुई है तेरे नानी, जिसकी अभी नहीं हुई। हाँ, ये इसको आज 40,000 वाली जॉब मिल जाए, 50,000 वाली जॉब मिल जाए, अब कर है, बेगम कोई नहीं, बच्चे कोई नहीं, फैमिली कोई नहीं, बड़े पैसे, एकदम सैलरी अच्छी लगेगी तो शादी भी हो जाएगी। और पाकिस्तानियों का पहला प्रॉब्लम क्या है? शादी। बच्चे निक्के निक्के हैं, अभी फुफी आके पहले पूछती है इनकी शादी पे फलाना सूट पहनूंगी, मैं क्या ओगते लैन दे, वो निक्के निक्के हैं अभी। ये पुअर माइंडसेट की गेम है सारी। तो शादी होगी भाई साहब की, अल्लाह ने काके दे दिए, अब खर्चे ऊपर जा रहे हैं, तनख्वाह ऊपर नहीं जा रही होती, क्योंकि खर्चों का मुकाबला है। तो जब कुछ साल गुजरे ना, तो मुझे समझ आ गई कि यार ये वाली सैलरी कम से कम मेरा घर तो नहीं चलाएगी। तो मैंने ना साथ में काम स्टार्ट किए मुख्तलिफ, कभी कोई जॉब, कोई काम, कभी कोई काम सरकारी जॉब के साथ। असल में ना बापडा वाले बंदे को पैसे चाहिए नहीं होते, लेकिन मेरा प्रॉब्लम और था। मेरे अब्बा जी को अल्लाह जन्नत नसीब करे, ईमानदारी का बड़ा बुखार था। वो कहते थे हराम ना खाएं, ऐ रौला सी। तो अब्बा जी के लितरों से डरता हुआ मैं शरीफ था। समझ आ गया? मैं मजबूरन हरामखोरी नहीं कर रहा था कि चल यार कोई जॉब कर ले। तो मैंने मुख्तलिफ काम किए। अब एक काम के सिलसिले में मैं सुल्तानी साहब को मिलने आया। मैं बाबा जी दी इंश्योरेंस करना आया सी। बंदा कहता इनके पास पैसे बड़े, मैंने नवी नवी इंश्योरेंस ज्वाइन की थी, मैं इंश्योरेंस करके आते हैं। अब मैं इंश्योरेंस करने गया, मैं पूछ बैठा, बात बंदा शुरू करता ही है ना कोई ना कोई। मैं पूछा जी काम किया है? उन्होंने एक पेपर पे मुझे काम समझाया मैं इंश्योरेंस ही छाड़ दी, मैं टाइम शुरू कर ली। पॉइंट समझ आया? अब मैंने टाइम्स को स्टार्ट कर लिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह को 14 साल, 17 जुलाई 2010 की मेरी ज्वाइनिंग है। मैंने इसको स्टार्ट कर लिया और जब 1 साल गुजरा मैंने बापडा छोड़ दी। अच्छा, बापडा छोड़ने की स्टोरी ये है कि मैं बापडा छोड़ना ही नहीं चाहता था। मेरा टूर विन हो गया चाइना का, साल के बाद पहला चाइना टूर 2011 में। मैंने जब जाके हेड ऑफिस देखा ना कितना बड़ा है, मैं कहा इतने बड़े इदारे के साथ हो गए, अभी तक बापडा। मैं आया सर, मैंने रिजाइन नहीं किया भाई। सत्याना से अगर किसी का गुजरो, सत्याना से पीछे ग्रिड स्टेशन आता है लेफ्ट साइड पे, वहां में जाओ, किसी बंदे को वहां पूछ लो, वो मुझे कहते हैं यहाँ पे मीटर डेढ़ था। फिर मैंने उसको खैर बात कर दिया। अब 14.5 साल बीत गए, जिंदगी में बड़ी चेंजेस आई, बड़ी तब्दीलियां आई, वो मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले ना, जो चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा ना, वो समझने वाली बात है। बेटा हमारा सबसे बड़ा इशू क्या है? क्योंकि जवान बच्चे ज्यादा बैठे हैं, तो मैं आपको समझाने की कोशिश भरपूर करूंगा। देखो, आपके और मेरे ऊपर क्या है? कुछ जिम्मेदारियां। अब पॉइंट पहले समझो, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जब आएगी मैं लिखाऊंगा। बेटा पहले बात को समझो। हमारी ना जिंदगी है और हमारे साथ कुछ फैमिली के लोग अटैच हैं। पॉइंट समझ आ गया? उनकी जिम्मेदारियां हमारे सर पे हैं, ऐसे है कि नहीं? अच्छा, अब पुराने जमाने में क्या होता था, जिन लोगों का गांव से ताल्लुक है उनको मेरी बात कड़क समझ आएगी। मैं भी पेंडू आदमी हूं, नवा नवा शहरी आया। पेंडू हाथ खड़ा करो, ओके। हर गांव में ना, ये बेटियों को बात नहीं पता होगी, मैं मुंडियों से बात कर रहा हूं, हर गांव में एक डेरा मशहूर होता है जिसपे भंग मिलती है और इंतहाई उसकी गंदी स्मेल होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है और बहुत ही गंदी ना। मन समझ आ गया? वहां पे कुछ लोग जाके जवान बंदे भंग पीते हैं और उनके कॉल बड़े होते हैं कि ठंडी होती है, तसीर है, गर्मी, सब टोपी ड्रम है। जब बंदा भंग पीता है ना, तो थोड़ी देर के लिए दिमाग बंद हो जाता है। अब वो भंग पीते क्यों है? बिजली का बिल आया हुआ है, मीटर कटिया जाना है, टेंशन है, भंग पियो। को 2-4 घंटे के लिए दिमाग हो गया सुन। अब बंदा कहता है जब भंग पीता हूं ना तो टेंशनें खत्म होती हैं। नहीं, बिल उठे ही है, मीटर कटने वाला आ जाता है और वो मीटर काट के भंग उस वक्त कुछ भी कर नहीं सकती। हर गांव में एक डेरा मशहूर है कि नहीं? अब आ जाओ, आजकल भंग नहीं है,
आजकल लोग जिम्मेदारियों से भागने के लिए भंग इस्तेमाल नहीं करते। आजकल लेटेस्ट फैशन है, ये भंग की मॉडर्न शक्ल है। टिकटॉक देखो कि बिल आया हुआ है, टाइम मांगी जाए। ईमानदारी से बताओ, इसमें से कुछ कभी निकला है? नहीं, टाइम निकलता है। और जो जिम्मेदारियां हैं वो वक्ती तौर पर कुछ लम्हे के लिए बंदों को भूल जाती हैं, ऐसे ही है। लेकिन जिम्मेदारी तो वहीं खड़ी है। जिम्मेदारी तो, आपको पता है आपको आपके सीनियर बुरे क्यों लगते हैं? कहता यस सर। सीनियर समझाता है, टाइम्स वाले पागल समझाते हैं कि जिंदगी में तेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तुझे बहुत सारे काम, इसलिए टाइम्स वाले लोगों को अच्छे नहीं लगते। अगर हम भी कहें दब के रख आवारा गर्दी कारण, हम भी अच्छे हो जाएं। जो हमारे टाइम्स वाले बच्चे हैं ना, इनके अम्मा अब्बा कहते हैं टाइम्स वाले चंगे ने। भला क्यों? उनको पता है खोपड़ियों पे सिटते हैं, काम करो। और जिसको हम समझाते हैं निकम्मे बंदे को, टाइम्स कर ला, जिम्मेदारियां वो हमें देखता है। और घर जाके शुक्र है बच के हैं, तू चवला बच के नहीं गया, तू अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया है। आपको पता है बेटा, आप लोग मेरी बहनें हो, छोटी बेटियां हो, गुस्सा ना करना, मैं कुछ बातें खुल के करूंगा, मैं एडवांस माफी, एंड पे बाकी फिर मांग लूंगा। आजकल के पाकिस्तानी मर्दों का सबसे बड़ा ख्वाब, और नहीं 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 शादी नहीं, तो सुनो ना, सुनो, पॉइंट को समझो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन इनको यह नहीं पता, एक ना आता है जलजला, फिर जलजले के बाद आते हैं आफ्टर शॉक्स, आते हैं। इस मी टू के बाद जो आफ्टर शॉक्स आते हैं ना, फिर वो तलाकें करवाते हैं, फिर वो खुला करवाती है। गुजरांवाला में निक्की सी बार है, छोटी सी कचहरियां हैं, जिसमें फैमिली कोर्ट, निक्की सी फैमिली कोर्ट है, उसमें 5000 तलाक और खुला के केस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 3000 लव मैरिजेस हैं। मैं ना परसों अपने घर में डिस्कस कर रहा था, गैरतमंद मर्द, मैंने कहा अपनी औरत किसी के लिए नहीं छोड़ता। बच्चे मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे, पापा अगर औरत ना रहना चाहे, मैं कहा अपनी मां से पूछो नहीं रहना चाहती, मैं कहा पूछो, उसने कहा मेरा तो इनके बगैर गुजारा ही नहीं है। मैं कहा पूछो ना, फिर मेरे पापा इसका क्या मतलब है? मैं कहा बेटा जब उसकी मैं जरूरतें पूरी करता हूं, रिस्पेक्ट देता हूं, जो चीज मुंह से मांगती है मैं पूरी करता हूं, क्यों छोड़ेगी मुझे? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब यहां प्रॉब्लम है ना, इश्क मोहब्बत बहुत अखीर का है, और पैम्परों का रेट पता है क्या है? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है आपको? पैम्पर्स का रेट क्या है इस वक्त, कोई बताएगा? 3000 के 50, 8 दिन में खत्म होते हैं। 12000 के पैम्पर, 12000 के दूध के डब्बे महीने के, एक काके के, और अगर काके हो गए तो 48000 के। तो फिर आई लव यू कहां जाएगा? तलाक तलाक में बदल जाएगा। कुत्ता ये नहीं, माजरत के साथ, कुत्ता ये नहीं कहेगा मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मैं तेरे बच्चों को पैम्पर नहीं लेके दे सकता। और टीम में बच्चे प्रोस्पेक्ट आदिल भाई, मेरी आदत है, मैं ना दिल से बात करता हूं। वो बेटी आई तो मैं उसको समझा रहा हूं, उसने कहा सर मैंने ना ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, मैं ज्वाइन करना चाह रही। मैं कहा नहीं, आप फिजिकली भी ट्रेनिंग लो, दफ्तर के पास उसका घर था। मैं कहा बेटा समझ के ज्वाइन कर, और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। मुझे कहती है आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं? मैं क्या आजकल 2 वक्त के पैम्पर नहीं लेके दे सकते। अब पीछे एक लड़का बैठा हुआ था, कहता ये काम क्या है? मैं कहा तुझे मैंने क्या कहा, आराम से बैठ, तू इतना हाइपर हो रहा है। मैं उस बच्चे को समझा रहा हूं कि बंदे नकम्मे हैं बेटा, बाद में तरसेगी छोटी छोटी चीजों को, खुद स्ट्रांग हो। वो उठा, उठ कर तकुड़िए चले। मैं कहा इसका भाई सही होगा, बाद में पता लगा मंगेतर था। यानी उसको पता लग गया कि ये अगर बैठ गई ना मौलवी साहब के पास 5 मिनट और, तो शादी से पहले तलाक हो जाएगी। उसको भी समझ आ रही थी कि ये क्या ठीक रहा है, ये क्या है। उसको पता था मैं नहीं लेके दे सकता। उन्होंने कहा 2 मिनट इसकी बात सुन ली है तो जवाब दे देगी। मैं पूछा जिस बच्चे के साथ है, मैं कहा वो सिस्टर दोबारा नहीं आई? कहना सर उसके मंगेतर ने, उसके फियांसे ने कहा है खबरदार दोबारा उस ऑफिस गई।
क्योंकि फ्योंसो के काले करतूत मैंने पहले बता दिए। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है बेटा? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? पॉइंट समझ आ रहा है? अब मैं टाइम्स में ज्वाइन हुआ, टाइम्स ने मुझे कुछ जिम्मेदारियां सिखाई, और वो जिम्मेदारियां बेटा आपकी भी हैं। और अब मैं चाह रहा हूं उन 12 जिम्मेदारियों की 1 मिनट में लिस्ट बना लो, लिखते जाओ। नंबर 1, आपको और मुझे अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहले चाहिए पैसा। हेडिंग लिखे मेरी जिम्मेदारियां। अच्छा, ये नहीं लिख देना राशिद इकबाल की जिम्मेदारियां, त्याडियां हैं मेरी। नंबर 1 पैसा, नंबर 2 अपना घर, नंबर 3 गाड़ी आपको चाहिए, सवारी चाहिए, बहन बेटी बीवी बाइज्जत पर्दे से एक जगह दूसरी जगह जा सके, उनको बसों के धक्के ना खाने पड़े। नंबर 4 सेहत, नंबर 5 पे रिस्पेक्ट, नंबर 6 पे है वक्त। अगर सब कुछ है और बीवी बच्चों के पास, फैमिली के पास, मां के पास बैठने का टाइम नहीं है, कोई फायदा नहीं बॉस। अच्छा, कई घबराए हुए हैं कि कितनी गाल हो रही है, और मरे तेरी गाल हो रही है। आने वाले वक्त का सेल्स मैनेजर, कैसे हैं आप? ठीक है? चले, इसका मतलब कार अचीवर भी होंगे, फिर सेल डायरेक्टर भी होंगे, फिर सीनियर सेल डायरेक्टर भी होंगे, और इंशाल्लाह एचडी भी। चले, मैं चाहता हूं कि सर ना आपको कुछ चीजें पहले समझा के फिर मैं अपने असली टॉपिक की तरफ जाऊंगा। बेटा चूंकि नए लोग ज्यादा हैं तो मेरा दिल है कि मैनू करना पैना। एक तो मैनू बड़ी एलर्जी है, पर चल ठीक है, मुझे लगता है मैं प्रोफेसर बन गया हूं। अच्छा, पढ़ाई तो डरते असी टाइम्स आए सी, इन्होंने फिर सानू पढ़ा लिया। मैं जब टाइम्स में आया ना तो मैंने पहले दिन पढ़ना शुरू की ना किताब एक, थोड़ा अरसा हो गया मुझे टाइम्स में, तो मुझे समझ आ गई कि ये थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है। तो मैंने पहली किताब खोली तो मेरी मिसेज ने दूसरे कमरे में जाके ना मेरी अम्मी को फोन किया, किताब पढ़ रहे हैं। अब मेरी अम्मा की और मेरी बेगम की आपस में बड़ी सेटिंग है ना, तो अम्मी ने कहा जी तबीयत ठीक है, जाके तो बुखार चेक कर। इसने तो स्कूल में कभी नहीं पढ़ी थी, अब ये किताबें पढ़ना शुरू हो गया। मेरी अम्मा की कॉल आई कि तबीयत तेरी ठीक है। तो मैंने अम्मी से कहा, मैं कहा अम्मा मेरी तबीयत ठीक है। मैं कहा सारे काम ही दुनिया के मुश्किल हैं, पढ़ना भी मुश्किल काम है, लेकिन मैं एक नतीजे पे पहुंच गया हूं, पढ़ना सबसे कम मुश्किल काम है। इमरान भाई मैं ट्रेनिंग में हूं साहिवाल। अच्छा, एक मिनट जी, इसको मैं साइलेंट पे लगाना भूल गया हूं आज जी। तो पढ़ना मुश्किल काम है, लेकिन सारे कामों में सबसे कम मुश्किल काम कौन सा है? वो भी पढ़ना ही है। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा बेटा, ये जो मोबाइल आपने सामने रखा हुआ है, इससे हार्ट को प्रॉब्लम होता है। जेब में कभी दिल वाले करीब नहीं रखना बेटा मोबाइल। यानी आप चाहते हैं आपके सर में दर्द हो तो रात को सोते मोबाइल सराने रख लेना, सुबह आपके सर में दर्द हो जाएगा। इसके इतने हेल्थ हैजर्ड्स हैं। ये बेटा इंडिया से बड़ा हमारा दुश्मन है, ये गिफ्ट नहीं है, अजाब है। पॉइंट समझ आ गया? मकसद इसका कुछ और था, अगलों ने कुछ और में यूज किया है, और ये इसी का रिजल्ट है। ये जो आपने बैठे हुए जवान बच्चे हो, ईमानदारी ने अपने मुंह पे देखो, ये इसका रिजल्ट है। पॉइंट समझ आया? इसको जरूरत के वक्त यूज किया करें और जान अपनी बचाएं, आपकी जान सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? तू सैड तो नहीं होना, भज जा इथों, वीडियो चल रही है ना, बस मैं ज्यादा सामने ही रवांगा, तू जा। अब मैंने जरा कनेक्शन करने दे यार, इन्ना गल्लां तो मैं वीडियो के खिलाफ होता हूं। पॉइंट समझ आ गया ना? तो अब अच्छा, बात मैं क्या कर रहा था, नहीं वो मोबाइल पे नहीं कुछ और समझा रहा था, उसने सामने जेब में डाला हुआ था। ये ना हार्ट अटैक की ज्यादा वजह जो इस वक्त बन रही है ना, कुछ चीजें और भी हैं, लेकिन ये वजह भी है कि लोग ना मोबाइल को सामने वाली पॉकेट में रखते, नहीं रखना बेटा। इसको जब यूज करना है ना, यूज करें, कोशिश करें दूर रखें, दूर रखें। क्लियर? चलें पॉइंट पे वापस आते हैं। अब हम आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि हम लोग टाइम्स में आने से पहले क्या थे
और टाइम्स ने हमारी जिंदगियों में, मेरी जिंदगी में क्या चेंज लाया। मैं ना सर गवर्नमेंट जॉब में था, वापडा में एज अ मीट रीडर मैंने जॉब की कोई 9 साल। जब 9 साल जब मेरी वापडा की जॉब स्टार्ट हुई ना, अब पाकिस्तान में जब लोगों को जॉब मिलती है ना, जिसको जॉब मिल जाए वो इस तरह चलता है तेरी कि मैं मुझे कोई बड़ा काम मिल गया, ऐसे है। लेकिन जैसे जैसे जॉब चलती जाती है ना, दिन गुजरते जाते हैं, बंदों को कहानी समझ आना शुरू हो जाती है कि मैं फंस गया हूं। मिसाल देता हूं, तुम्हारे बंदे को जॉब मिल गई, आपके साथ हुई तो नहीं है, यानी आपकी शादी तो नहीं ना हुई, वो ही हुई है तेरे नानी, जिसकी अभी नहीं हुई। हाँ, ये इसको आज 40,000 वाली जॉब मिल जाए, 50,000 वाली जॉब मिल जाए, अब कल है बेगम कोई नहीं, बच्चे कोई नहीं, फैमिली कोई नहीं, बड़े पैसे, एकदम सैलरी अच्छी लगेगी तो शादी भी हो जाएगी। और पाकिस्तानियों का पहला प्रॉब्लम क्या है? शादी। बच्चे निक्के निक्के हैं, अभी फुफी आके पहले पूछती है इनकी शादी पे फलाना सूट पहनूंगी, मैं क्या ओगते लैन दे, वो निक्के निक्के हैं अभी। ये पुअर माइंडसेट की गेम है सारी। तो शादी होगी भाई साहब की, अल्लाह ने काके दे दिए, अब खर्चे ऊपर जा रहे हैं, तनख्वाह ऊपर नहीं जा रही होती क्योंकि खर्चों का मुकाबला है। तो जब कुछ साल गुजरे ना, तो मुझे समझ आ गई कि यार ये वाली सैलरी कम से कम मेरा घर तो नहीं चलाएगी। तो मैंने ना साथ में काम स्टार्ट किए मुख्तलिफ, कभी कोई जॉब, कोई काम, कभी कोई काम सरकारी जॉब के साथ। असल में ना बापडा वाले बंदे को पैसे चाहिए नहीं होते, लेकिन मेरा प्रॉब्लम और था। मेरे अब्बा जी को अल्लाह जन्नत नसीब करे, ईमानदारी का बड़ा बुखार था। वो कहते थे हराम ना खाएं, ऐ रौला सी। तो अब्बा जी के लितरों से डरता हुआ मैं शरीफ था। समझ आ गया? मैं मजबूरन हरामखोरी नहीं कर रहा था कि चल यार कोई जॉब कर ले। तो मैंने मुख्तलिफ काम किए। अब एक काम के सिलसिले में मैं सुल्तानी साहब को मिलने आया। मैं बाबा जी दी इंश्योरेंस करना आया सी। बंदा कहता इनके पास पैसे बड़े, मैंने नवी नवी इंश्योरेंस ज्वाइन की थी, मैं इंश्योरेंस करके आते हैं। अब मैं इंश्योरेंस करने गया, मैं पूछ बैठा, बात बंदा शुरू करता ही है ना कोई ना कोई। मैं पूछा जी काम किया है? उन्होंने एक पेपर में मुझे काम समझाया मैं इंश्योरेंस ही छाड़ दी, मैं टाइम शुरू कर ली। पॉइंट समझ आया? अब मैंने टाइम्स को स्टार्ट कर लिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह को 14 साल, 17 जुलाई 2010 की मेरी ज्वाइनिंग है। मैंने इसको स्टार्ट कर लिया और जब 1 साल गुजरा मैंने वापडा छोड़ दी। अच्छा, वापडा छोड़ने की स्टोरी ये है कि मैं वापडा छोड़ना ही नहीं चाहता था। मेरा टूर विन हो गया चाइना का, साल के बाद पहला चाइना टूर 2011 में। मैंने जब जाके हेड ऑफिस देखा ना कितना बड़ा है, मैं कहा इतने बड़े इदारे के साथ हो गए, अभी तक वापडा। मैं आया सर, मैंने रिजाइन नहीं किया भाई। सत्याना से अगर किसी का गुजरो, सत्याना से पीछे ग्रिड स्टेशन आता है लेफ्ट साइड पे, वहां में जो किसी बंदे को वहां पूछ लो, वो मुझे कहते हैं यहाँ पे मीटर रीडर था। फिर मैंने उसको खैर बात कर दिया। अब 14.5 साल बीत गए, जिंदगी में बड़ी चेंजेस आई, बड़ी तब्दीलियां आई, वो मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले ना, जो चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा ना, वो समझने वाली बात है। बेटा हमारा सबसे बड़ा इशू क्या है? क्योंकि जवान बच्चे ज्यादा बैठे हैं तो मैं आपको समझाने की कोशिश भरपूर करूंगा। देखो, आपके और मेरे ऊपर क्या है? कुछ जिम्मेदारियां। अब पॉइंट पहले समझो, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जब आएगी मैं लिखाऊंगा। बेटा पहले बात को समझो। हमारी ना जिंदगी है और हमारे साथ कुछ फैमिली के लोग अटैच हैं। पॉइंट समझ आ गया? उनकी जिम्मेदारियां हमारे सर पे हैं, ऐसे है कि नहीं? अच्छा, अब पुराने जमाने में क्या होता था, जिन लोगों का गांव से ताल्लुक है उनको मेरी बात कड़क समझ आएगी। मैं भी पेंडू आदमी हूं, नवा नवा शहरी आया। पेंडू हाथ खड़ा करो, ओके। हर गांव में ना, ये बेटियों को बात नहीं पता होगी, मैं मुंडियों से बात कर रहा हूं। हर गांव में एक डेरा मशहूर होता है जिसपे भंग मिलती है और इंतहाई उसकी गंदी स्मेल होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है और बहुत ही गंदी ना। मन समझ आ गया? वहां पे कुछ लोग जाके जवान बंदे भंग पीते हैं और उनके कॉल बड़े होते हैं कि ठंडी होती है, तसीर है, गर्मी, सब टोपी ड्रम है। जब बंदा भंग पीता है ना, तो थोड़ी देर के लिए दिमाग बंद हो जाता है। अब वो भंग पीते क्यों है? बिजली का बिल आया हुआ है, मीटर कटिया जाना है, टेंशन है, भंग पियो। को 2-4 घंटे के लिए दिमाग हो गया सुन। अब बंदा कहता है जब भंग पीता हूं ना तो टेंशनें खत्म होती हैं। नहीं, बिल उठे ही है
मीटर कटने वाला आ जाता है और वो मीटर काट के भंग उस वक्त कुछ भी कर नहीं सकती। हर गांव में एक डेरा मशहूर है कि नहीं? अब आ जाओ, आजकल भंग नहीं है। आजकल लोग जिम्मेदारियों से भागने के लिए भंग इस्तेमाल नहीं करते। आजकल लेटेस्ट फैशन है, ये भंग की मॉडर्न शक्ल है। टिकटॉक देखो कि बिल आया हुआ है, टाइम मांगी जाए। ईमानदारी से बताओ, इसमें से कुछ कभी निकला है? नहीं, टाइम निकलता है। और जो जिम्मेदारियां हैं वो वक्ती तौर पर कुछ लम्हे के लिए बंदों को भूल जाती हैं, ऐसे ही है। लेकिन जिम्मेदारी तो वहीं खड़ी है। जिम्मेदारी तो, आपको पता है आपको आपके सीनियर बुरे क्यों लगते हैं? कहता यस सर। सीनियर समझाता है, टाइम्स वाले पागल समझाते हैं कि जिंदगी में तेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तुझे बहुत सारे काम, इसलिए टाइम्स वाले लोगों को अच्छे नहीं लगते। अगर हम भी कहें दब के रख आवारा गर्दी कर, हम भी अच्छे हो जाएं। जो हमारे टाइम्स वाले बच्चे हैं ना, इनके अम्मा अब्बा कहते हैं टाइम्स वाले चंगे ने। भला क्यों? उनको पता है खोपड़ियों पे सिटते हैं, काम करो। और जिसको हम समझाते हैं निकम्मे बंदे को, टाइम्स कर ले, जिम्मेदारियां वो हमें देखता है। और घर जाके शुक्र है बच के हैं, तू चवला बच के नहीं गया, तू अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया है। आपको पता है बेटा, आप लोग मेरी बहनें हो, छोटी बेटियां हो, गुस्सा ना करना, मैं कुछ बातें खुल के करूंगा, मैं एडवांस माफी, एंड पे बाकी फिर मांग लूंगा। आजकल के पाकिस्तानी मर्दों का सबसे बड़ा ख्वाब, और नहीं 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 शादी नहीं, तो सुनो ना, सुनो, पॉइंट को समझो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन इनको यह नहीं पता, एक ना आता है जलजला, फिर जलजले के बाद आते हैं आफ्टर शॉक्स, आते हैं। इस मी टू के बाद जो आफ्टर शॉक्स आते हैं ना, फिर वो तलाकें करवाते हैं, फिर वो खुला करवाती है। गुजरांवाला में निक्की सी बार है, छोटी सी कचहरियां हैं जिसमें फैमिली कोर्ट, निक्की सी फैमिली कोर्ट है, उसमें 5000 तलाक और खुला के केस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 3000 लव मैरिजेस हैं। मैं ना परसों अपने घर में डिस्कस कर रहा था, गैरतमंद मर्द, मैंने कहा अपनी औरत किसी के लिए नहीं छोड़ता। बच्चे मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे, पापा अगर औरत ना रहना चाहे, मैं कहा अपनी मां से पूछो नहीं रहना चाहती, मैं कहा पूछो, उसने कहा मेरा तो इनके बगैर गुजारा ही नहीं है। मैं कहा पूछो ना, फिर मेरे पापा इसका क्या मतलब है? मैं कहा बेटा जब उसकी मैं जरूरतें पूरी करता हूं, रिस्पेक्ट देता हूं, जो चीज मुंह से मांगती है मैं पूरी करता हूं, क्यों छोड़ेगी मुझे? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब यहां प्रॉब्लम है ना, इश्क मोहब्बत बहुत अखीर का है। और पैम्परों का रेट पता है क्या है? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है आपको? पैम्पर्स का रेट क्या है इस वक्त, कोई बताएगा? 3000 के 50, 8 दिन में खत्म होते हैं। 12000 के पैम्पर, 12000 के दूध के डब्बे महीने के, एक काके के, और अगर काके हो गए तो 48000 के। तो फिर आई लव यू कहां जाएगा? तलाक तलाक में बदल जाएगा। कुत्ता ये नहीं, माजरत के साथ, कुत्ता ये नहीं कहेगा मेरे पल्ले कुछ नहीं है, मैं तेरे बच्चों को पैम्पर नहीं लेके दे सकता। और टीम में बच्चे प्रोस्पेक्ट आदिल भाई, मेरी आदत है मैं ना दिल से बात करता हूं। वो बेटी आई तो मैं उसको समझा रहा हूं, उसने कहा सर मैंने ना ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, मैं ज्वाइन करना चाह रही। मैं कहा नहीं, आप फिजिकली भी ट्रेनिंग लो, दफ्तर के पास उसका घर था। मैं कहा बेटा समझ के ज्वाइन कर और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। मुझे कहती है आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं? मैं क्या आजकल 2 वक्त के पैम्पर नहीं लेके दे सकते। अब पीछे एक लड़का बैठा हुआ था, कहता ये काम क्या है? मैं कहा तुझे मैंने क्या कहा, आराम से बैठ, तू इतना हाइपर हो रहा है। मैं उस बच्चे को समझा रहा हूं कि बंदे नकम्मे हैं बेटा, बाद में तरसेगी छोटी छोटी चीजों को, खुद स्ट्रांग हो। वो उठा, उठ कर तकुड़िए चले। मैं कहा इसका भाई सही होगा, बाद में पता लगा मंगेतर था। यानी उसको पता लग गया कि ये अगर बैठ गई ना मौलवी साहब के पास 5 मिनट और, तो शादी से पहले तलाक हो जाएगी। उसको भी समझ आ रही थी कि ये क्या ठीक रहा है, ये क्या है।
उसको पता था मैं नहीं लेके दे सकता, उन्होंने कहा 2 मिनट इसकी बात सुन ली है तो जवाब दे देगी। मैं पूछा जिस बच्चे के साथ आए, मैं कहा वो सिस्टर दोबारा नहीं आई, कहना सर उसके मंगेतर ने, उसके फियांसे ने कहा है खबरदार दोबारा उस ऑफिस गई, क्योंकि फियांसों के काले करतूत मैंने पहले बता दिए। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है बेटा? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? पॉइंट समझ आ रहा है? अब मैं टाइम्स में ज्वाइन हुआ, टाइम्स ने मुझे कुछ जिम्मेदारियां सिखाई, और वो जिम्मेदारियां बेटा आपकी भी हैं। और अब मैं चाह रहा हूं उन 12 जिम्मेदारियों की 1 मिनट में लिस्ट बना लो, लिखते जाओ। नंबर 1, आपको और मुझे अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहले चाहिए पैसा। हेडिंग लिखे मेरी जिम्मेदारियां। अच्छा ये नहीं लिख देना राशिद इकबाल की जिम्मेदारियां, त्याडियां हैं मेरी। नंबर 1 पैसा, नंबर 2 अपना घर, नंबर 3 गाड़ी आपको चाहिए, सवारी चाहिए, बहन बेटी बीवी बाइज्जत पर्दे से एक जगह दूसरी जगह जा सके, उनको बसों के धक्के ना खाने पड़े। नंबर 4 सेहत, नंबर 5 पे रिस्पेक्ट, नंबर 6 पे है वक्त। अगर सब कुछ है और बीवी बच्चों के पास, फैमिली के पास, मां के पास बैठने का टाइम नहीं है, कोई फायदा नहीं बहुत ऐसे पैसों का। फिर आई लव यू मी टू के पास बच्चे होंगे, उनको पढ़ाना पड़ेगा, उनके खर्चे, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, कारिया साहिबा, बच्चों का आना जाना, बच्चों की पॉकेट मनी, तुझे नानी याद आने वाली है। फिर उन बच्चों की शादियां करनी पड़ेंगी, और आप पाकिस्तान में हैं, शादियां बहुत महंगी होती हैं। नेकी के काम करने पड़ेंगे, मरना भी है बॉस। जिंदगी में कभी तो बॉस बनना है ना, खुशहाल होना है। कभी कभी सैर सपाटा करना पड़ेगा। है? अच्छा कई घबराए हुए हैं कि कितनी गाल हो रही है, और मरे तेरी गाल हो रही है। आने वाले वक्त का सेल्स मैनेजर, कैसे हैं आप? ठीक है? चले, इसका मतलब कार अचीवर भी होंगे, फिर सेल डायरेक्टर भी होंगे, फिर सीनियर सेल डायरेक्टर भी होंगे, और इंशाल्लाह एचडी भी। चले, मैं चाहता हूं कि सर ना आपको कुछ चीजें पहले समझा के फिर मैं अपने असली टॉपिक की तरफ जाऊंगा। बेटा चूंकि नए लोग ज्यादा हैं तो मेरा दिल है कि मैनू करना पैना। एक तो मैनू बड़ी एलर्जी है, पर चल ठीक है, मुझे लगता है मैं प्रोफेसर बन गया हूं। अच्छा पढ़ाई तो डरते असी टाइम्स आए सी, इन्होंने फिर सानू पढ़ा लिया। मैं जब टाइम्स में आया ना तो मैंने पहले दिन पढ़ना शुरू की ना किताब एक, थोड़ा अरसा हो गया मुझे टाइम्स में, तो मुझे समझ आ गई कि ये थोड़ा पढ़ना भी पड़ता है। तो मैंने पहली किताब खोली तो मेरी मिसेज ने दूसरे कमरे में जाके ना मेरी अम्मी को फोन किया, किताब पढ़ रहे हैं। अब मेरी अम्मा की और मेरी बेगम की आपस में बड़ी सेटिंग है ना, तो अम्मी ने कहा जी तबीयत ठीक है, जाके तो बुखार चेक कर। इसने तो स्कूल में कभी नहीं पढ़ी थी, अब ये किताबें पढ़ना शुरू हो गया। मेरी अम्मा की कॉल आई कि तबीयत तेरी ठीक है, तो मैंने अम्मी से कहा, मैं कहा अम्मा मेरी तबीयत ठीक है। मैं कहा सारे काम ही दुनिया के मुश्किल हैं, पढ़ना भी मुश्किल काम है, लेकिन मैं एक नतीजे पे पहुंच गया हूं, पढ़ना सबसे कम मुश्किल काम है। इमरान भाई मैं ट्रेनिंग में हूं साहिवाल। अच्छा एक मिनट जी, इसको मैं साइलेंट पे लगाना भूल गया हूं आज जी। तो पढ़ना मुश्किल काम है, लेकिन सारे कामों में सबसे कम मुश्किल काम कौन सा है? वो भी पढ़ना ही है। पॉइंट समझ आ गया? अच्छा बेटा ये जो मोबाइल आपने सामने रखा हुआ है, इससे हार्ट को प्रॉब्लम होता है। जेब में कभी दिल वाले करीब नहीं रखना बेटा मोबाइल। यानी आप चाहते हैं आपके सर में दर्द हो तो रात को सोते मोबाइल सराने रख लेना, सुबह आपके सर में दर्द हो जाएगा। इसके इतने हेल्थ हैजर्ड्स हैं। ये बेटा इंडिया से बड़ा हमारा दुश्मन है, ये गिफ्ट नहीं है, अजाब है। पॉइंट समझ आ गया? मकसद इसका कुछ और था, अगलों ने कुछ और में यूज किया है, और ये इसी का रिजल्ट है ये जो आप नहीं बैठे हुए।
जवान बच्चे हो, ईमानदारी ने अपने मुंह पे देखो, ये इसका रिजल्ट है। पॉइंट समझ आया? इसको जरूरत के वक्त यूज किया करें और जान अपनी बचाएं, आपकी जान सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? तू सैड तो नहीं होना, भज जा इथों, वीडियो चल रही है ना, बस मैं ज्यादा सामने ही रवांगा, तू जा। अब मैं मैंने जरा कनेक्शन करने दे यार, इन्ना गल्लां तो मैं ना वीडियो के खिलाफ होता हूँ। पॉइंट समझ आ गया ना? तो अब अच्छा, बात मैं क्या कर रहा था, नहीं वो मोबाइल पे नहीं कुछ और समझा रहा था, उसने सामने जेब में डाला हुआ था। ये ना हार्ट अटैक की ज्यादा वजह जो इस वक्त बन रही है ना, कुछ चीजें और भी हैं, लेकिन ये वजह भी है कि लोग ना मोबाइल को सामने वाली पॉकेट में रखते, नहीं रखना बेटा, इसको जब यूज करना है ना, यूज करें, कोशिश करें दूर रखें, दूर रखें। क्लियर? चलें पॉइंट पे वापस आते हैं। अब हम आपके साथ अपनी स्टोरी शेयर करता हूँ थोड़ी सी, ताकि आपको थोड़ा सा अंदाजा हो कि हम लोग टाइम्स में आने से पहले क्या थे और टाइम्स ने हमारी जिंदगियों में, मेरी जिंदगी में क्या चेंज लाया। मैं ना सर गवर्नमेंट जॉब में था, वापडा में एज अ मीट रीडर मैंने जॉब की कोई 9 साल। जब 9 साल जब मेरी वापडा की जॉब स्टार्ट हुई ना, अब पाकिस्तान में जब लोगों को जॉब मिलती है ना, जिसको जॉब मिल जाए वो इस तरह चलता है, तेरी कि मैं मुझे कोई बड़ा काम मिल गया ऐसे है। लेकिन जैसे जैसे जॉब चलती जाती है ना, दिन गुजरते जाते हैं, बंदों को कहानी समझ आना शुरू हो जाती है कि मैं फंस गया हूं। मिसाल देता हूं, तुम्हारे बंदे को जॉब मिल गई, आपकी आपके साथ हुई तो नहीं है, यानी आपकी शादी तो नहीं ना हुई, वो ही हुई है तेरे नानी, जिसकी अभी नहीं हुई। हाँ, ये इसको आज 40,000 वाली जॉब मिल जाए, 50,000 वाली जॉब मिल जाए, अब कल्ला है, बेगम कोई नहीं, बच्चे कोई नहीं, फैमिली कोई नहीं, बड़े पैसे, एकदम सैलरी अच्छी लगेगी तो शादी भी हो जाएगी। और पाकिस्तानियों का पहला प्रॉब्लम क्या है? शादी। बच्चे निक्के निक्के हैं, अभी फुफी आके पहले पूछती है इनकी शादी पे फलाना सूट पहनूंगी, मैं क्या ओगते लैन दे, वो निक्के निक्के हैं अभी। ये पुअर माइंडसेट की गेम है सारी। तो शादी होगी भाई साहब की, अल्लाह ने काके दे दिए, अब खर्चे ऊपर जा रहे हैं, तनख्वाह ऊपर नहीं जा रही होती, क्योंकि खर्चों का मुकाबला है। तो जब कुछ साल गुजरे ना, तो मुझे समझ आ गई कि यार ये वाली सैलरी कम से कम मेरा घर तो नहीं चलाएगी। तो मैंने ना साथ में काम स्टार्ट किए मुख्तलिफ, कभी कोई जॉब, कोई काम, कभी कोई काम सरकारी जॉब के साथ। असल में ना बापडा वाले बंदे को पैसे चाहिए नहीं होते, लेकिन मेरा प्रॉब्लम और था। मेरे अब्बा जी को अल्लाह जन्नत नसीब करे, ईमानदारी का बड़ा बुखार था। वो कहते थे हराम ना खाएं, ए रौला सी। तो अब्बा जी के लितरों से डरता हुआ मैं शरीफ था। पंच समझ आ गया? मैं मजबूरन हरामखोरी नहीं कर रहा था कि चल यार कोई जॉब कर ले, तो मैंने मुख्तलिफ काम किए। अब एक काम के सिलसिले में मैं सुल्तानी साहब को मिलने आया। मैं बाबा जी दी इंश्योरेंस करना आया सी। बंदा कहता इनके पास पैसे बड़े, मैंने नवी नवी इंश्योरेंस ज्वाइन की थी, मैं इंश्योरेंस करके आते हैं। अब मैं इंश्योरेंस करने गया, मैं पूछ बैठा, बात बंदा शुरू करता ही है ना कोई ना कोई। मैं पूछा ये काम किया है, उन्होंने एक पेपर पे मुझे काम समझाया मैं इंश्योरेंस ही छाड़ दी, मैं टाइम शुरू कर ली। पॉइंट समझ आया? अब मैंने टाइम्स को स्टार्ट कर लिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह को 14 साल, 17 जुलाई 2010 की मेरी ज्वाइनिंग है। मैंने इसको स्टार्ट कर लिया और जब 1 साल गुजरा मैंने वापडा छोड़ दी। अच्छा, वापडा छोड़ने की स्टोरी ये है कि मैं वापडा छोड़ना ही नहीं चाहता था। मेरा टूर विन हो गया चाइना का, साल के बाद पहला चाइना टूर 2011 में। मैंने जब जाके हेड ऑफिस देखा ना कितना बड़ा है, मैं कहा इतने बड़े इदारे के साथ हो गए, अभी तक वापडा। मैं आया सर, मैंने रिजाइन नहीं किया भाई। सत्याना से अगर किसी का गुजरो, सत्याना से पीछे ग्रिड स्टेशन आता है लेफ्ट साइड पे, वहां में जो किसी बंदे को वहां पूछ लो, वो मुझे कहते हैं यहाँ पे मीटर रीडर था। फिर मैंने उसको खैर बात कर दिया। अब 14.5 साल बीत गए, जिंदगी में बड़ी चेंजेस आई, बड़ी तब्दीलियां आई, वो मैं आपके साथ एक एक करके डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले ना, जो चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा ना, वो समझने वाली बात है। बेटा हमारा सबसे बड़ा इशू क्या है? क्योंकि जवान बच्चे ज्यादा बैठे हैं, तो मैं आपको समझाने की कोशिश भरपूर करूंगा। देखो, आपके और मेरे ऊपर क्या है? कुछ जिम्मेदारियां। अब पॉइंट पहले समझो, अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जब आएगी मैं लिखाऊंगा, बेटा पहले बात को समझो। हमारी ना जिंदगी है और हमारे साथ कुछ फैमिली के लोग अटैच हैं। पॉइंट समझ आ गया? उनकी जिम्मेदारियां हमारे सर पे हैं, ऐसे है कि नहीं?
अच्छा, अब पुराने जमाने में क्या होता था, जिन लोगों का गांव से ताल्लुक है उनको मेरी बात कड़क समझ आएगी। मैं भी पेंडू आदमी हूँ, नवा नवा शहरी हूँ, पेंडू हाथ खड़ा करो। ओके, हर गांव में ना, ये बेटियों को बात नहीं पता होगी, मैं मुंडियों से बात कर रहा हूँ, हर गांव में एक डेरा मशहूर होता है जिसपे भांग मिलती है, और इंतहाई उसकी गंदी स्मेल होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है, और बहुत ही गंदी ना। मन समझ आ गया? वहां पे कुछ लोग जाके, जवान बंदे भांग पीते हैं, और उनके कॉल बड़े होते हैं कि ठंडी होती है, तसीर है, गर्मी, सब टोपी ड्रम है। जब बंदा भांग पीता है ना, तो थोड़ी देर के लिए दिमाग बंद हो जाता है। अब वो भांग पीते क्यों है? बिजली का बिल आया हुआ है, मीटर कटिया जाना है, टेंशन है, भांग पियो। को 2-4 घंटे के लिए दिमाग हो गया सुन। अब बंदा कहता है जब भांग पीता हूं ना तो टेंशनें खत्म होती हैं। नहीं, बिल उठे ही है, मीटर कटने वाला आ जाता है, आ जाता है, और वो मीटर काट के भांग उस वक्त कुछ भी कर नहीं सकती। हर गांव में एक डेरा मशहूर है कि नहीं? अब आ जाओ, आजकल भांग नहीं है, आजकल लोग जिम्मेदारियों से भागने के लिए भांग इस्तेमाल नहीं करते। आजकल लेटेस्ट फैशन है, ये भांग की मॉडर्न शक्ल है। टिकटॉक देखो कि बिल आया हुआ है, टाइम मांगी जाए। ईमानदारी से बताओ, इसमें से कुछ कभी निकला है? नहीं, टाइम निकलता है, और जो जिम्मेदारियां हैं वो वक्ती तौर पर कुछ लम्हे के लिए बंदों को भूल जाती हैं, ऐसे ही है। लेकिन जिम्मेदारी तो वहीं खड़ी है, जिम्मेदारी तो। आपको पता है आपको आपके सीनियर बुरे क्यों लगते हैं? कहता यस सर। सीनियर समझाता है, टाइम्स वाले पागल समझाते हैं कि जिंदगी में तेरे ऊपर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तुझे बहुत सारे काम, इसलिए टाइम्स वाले लोगों को अच्छे नहीं लगते। अगर हम भी कहें दब के रख आवारा गर्दी कर, हम भी अच्छे हो जाएं। जो हमारे टाइम्स वाले बच्चे हैं ना, इनके अम्मा अब्बा कहते हैं टाइम्स वाले चंगे ने। भला क्यों? उनको पता है खोपड़ियों पे सिटते हैं, काम करो। और जिसको हम समझाते हैं निकम्मे बंदे को, टाइम्स कर ले, जिम्मेदारियां वो हमें देखता है, और घर जाके शुक्र है बच के हैं हूं। तू चवला बच के नहीं गया, तू अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया है। आपको पता है बेटा, आप लोग मेरी बहनें हो, छोटी बेटियां हो, गुस्सा ना करना, मैं कुछ बातें खुल के करूंगा, मैं एडवांस माफी, एंड पे बाकी फिर मांग लूंगा। आजकल के पाकिस्तानी मर्दों का सबसे बड़ा ख्वाब, और नहीं 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 शादी नहीं, तो सुनो ना, सुनो, पॉइंट को समझो, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन इनको यह नहीं पता, एक ना आता है जलजला, फिर जलजले के बाद आते हैं आफ्टर शॉक्स, आते हैं। इस मी टू के बाद जो आफ्टर शॉक्स आते हैं ना, फिर वो तलाकें करवाते हैं, फिर वो खुला करवाती है। गुजरांवाला में निक्की सी बार है, छोटी सी कचहरियां हैं, जिसमें फैमिली कोर्ट, निक्की सी फैमिली कोर्ट है, उसमें 5000 तलाक और खुला के केस रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से 3000 लव मैरिजेस हैं। मैं ना परसों अपने घर में डिस्कस कर रहा था, गैरतमंद मर्द, मैंने कहा अपनी औरत किसी के लिए नहीं छोड़ता। बच्चे मेरे साथ डिस्कस कर रहे थे, पापा अगर औरत ना रहना चाहे, मैं कहा अपनी मां से पूछो नहीं रहना चाहती, मैं कहा पूछो, उसने कहा मेरा तो इनके बगैर गुजारा ही नहीं है। मैं कहा पूछो ना, फिर मेरे पापा इसका क्या मतलब है? मैं कहा बेटा जब उसकी मैं जरूरतें पूरी करता हूं, रिस्पेक्ट देता हूं, जो चीज मुंह से मांगती है मैं पूरी करता हूं, क्यों छोड़ेगी मुझे? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब यहां प्रॉब्लम है ना, इश्क मोहब्बत बहुत अखीर का है, और पैम्परों का रेट पता है क्या है? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है आपको? पैम्पर्स का रेट क्या है इस वक्त, कोई बताएगा? 3000 के 50, 8 दिन में खत्म होते हैं। 12000 के पैम्पर, 12000 के दूध के डब्बे महीने के, एक काके के, और अगर काके हो गए तो 48000 के। तो फिर आई लव यू कहां जाएगा? तलाक तलाक में बदल जाएगा। कुत्ता ये नहीं, माजरत के साथ, कुत्ता ये नहीं कहेगा मेरे पल्ले कुछ नहीं है,
मैं तेरे बच्चों को पैम्पर नहीं लेके दे सकता। और टीम में बच्चे प्रोस्पेक्ट आदिल भाई, मेरी आदत है मैं ना दिल से बात करता हूँ। वो बेटी आई तो मैं उसको समझा रहा हूँ, उसने कहा सर मैंने ना ऑनलाइन ट्रेनिंग ली, मैं ज्वाइन करना चाह रही। मैं कहा नहीं, आप फिजिकली भी ट्रेनिंग लो। दफ्तर के पास उसका घर था। मैं कहा बेटा समझ के ज्वाइन कर और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। मुझे कहती है आप इतना जोर क्यों दे रहे हैं? मैं क्या आजकल 2 वक्त के पैम्पर नहीं लेके दे सकते। अब पीछे एक लड़का बैठा हुआ था, कहता ये काम क्या है? वो मैं कहा तुझे मैंने क्या कहा, आराम से बैठ, तू इतना हाइपर हो रहा है। मैं उस बच्चे को समझा रहा हूं कि बंदे नकम्मे हैं बेटा, बाद में तरसेगी छोटी छोटी चीजों को, खुद स्ट्रांग हो। वो उठा, उठ कर तक चले। मैं कहा इसका भाई सही होगा। बाद में पता लगा मंगेतर था। यानी उसको पता लग गया कि ये अगर बैठ गई ना मौलवी साहब के पास 5 मिनट और, तो शादी से पहले तलाक हो जाएगी। उसको भी समझ आ रही थी कि ये क्या ठीक रहा है, ये क्या है। उसको पता था मैं नहीं लेके दे सकता। उन्होंने कहा 2 मिनट इसकी बात सुन ली है तो जवाब दे देगी। मैं पूछा जिस बच्चे के साथ है, मैं कहा वो सिस्टर दोबारा नहीं आई? कहना सर उसके मंगेतर ने, उसके फियांसे ने कहा है खबरदार दोबारा उस ऑफिस गई, क्योंकि फियांसों के काले करतूत मैंने पहले बता दिए। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है बेटा? मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? पॉइंट समझ आ रहा है? अब मैं टाइम्स में ज्वाइन हुआ, टाइम्स ने मुझे कुछ जिम्मेदारियां सिखाई और वो जिम्मेदारियां बेटा आपकी भी हैं। और अब मैं चाह रहा हूं उन 12 जिम्मेदारियों की 1 मिनट में लिस्ट बना लो, लिखते जाओ। नंबर 1, आपको और मुझे अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए सबसे पहले चाहिए पैसा। हेडिंग लिखे मेरी जिम्मेदारियां। अच्छा ये नहीं लिख देना राशिद इकबाल की जिम्मेदारियां, त्याडियां हैं मेरी। नंबर 1 पैसा, नंबर 2 अपना घर, नंबर 3 गाड़ी आपको चाहिए, सवारी चाहिए, बहन बेटी बीवी बाइज्जत पर्दे से एक जगह दूसरी जगह जा सके, उनको बसों के धक्के ना खाने पड़े। नंबर 4 सेहत, नंबर 5 पे रिस्पेक्ट, नंबर 6 पे है वक्त। अगर सब कुछ है और बीवी बच्चों के पास, फैमिली के पास, मां के पास बैठने का टाइम नहीं है, कोई फायदा नहीं बहुत ऐसे।